हीलियोस का महाकाव्य अंधकार के विरुद्ध उठने वाले पहले व्यक्ति की कहानी, उस राजा की कहानी जिसने जनजातियों को एकजुट किया और राक्षसी लहर को रोका, प्रथम नायक की कहानी। उनका नाम समय के इतिहास में पहाड़ों की हड्डियों में फंसी गर्जना की तरह गूंजता रहा। ऐसा कहा जाता था कि स्वयं देवी एथेना ने इस महाकाव्य को सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जिसे उन्होंने अपने गुप्त अभयारण्य की दीवारों पर उत्कीर्ण कराया था, एक ऐसी जगह जहां नश्वर लोग नहीं पहुंच सकते थे, फिर भी जिसका प्रभाव हर कवि की कहानी और हर बच्चे के वीरता के सपने को आकार देता था। उसने पहले तो उसे दूर से चुपचाप और उत्सुकता से देखा, लेकिन समय के साथ ज्ञान की देवी उस नश्वर पुरुष हेरियोस से मोहित हो गई, नहीं बल्कि उसके प्रति जुनूनी हो गई। इसलिए नहीं कि वह जादू या शक्ति का प्रयोग करता था, बल्कि इसलिए कि वह उनके बिना खड़ा था। वह दैवीय क्रोध से उत्पन्न राक्षसों के विरुद्ध खड़ा हुआ। जब मृत्यु निश्चित थी तब भी वह डटा रहा, और अपनी मृत्यु से उसने दुनिया का रुख बदल दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जन्म से मानवता के युग का आरंभ किया और अपनी मृत्यु से नायकों के युग की शुरुआत की। हेरियोस के युद्ध में मारे जाने के बाद सदियां बीत चुकी थीं, उनके शरीर को दफना दिया गया था, लेकिन वे हमेशा के लिए मानवता के दिलों में दफन हो गए थे। समय बीतने के साथ हेरियन का साम्राज्य, वह साम्राज्य जिसे उसने रक्त और अग्नि से गढ़ा था, सिकुड़कर एक नगर राज्य में तब्दील हो गया, जो दुनिया की शुरुआत का एक शक्तिशाली अवशेष मात्र था। हालांकि हेरियन एक वैश्विक शक्ति बनी रही जिससे कई राज्य भयभीत रहते थे। ये नायकों की भूमि और पाताल लोक के देवताओं के अनुयायियों की राजधानी बनी रही। साम्राज्यों के उदय और पतन के बावजूद हेरियन एक ऐसे घाव की तरह कायम रहा जो कभी मिटेगा नहीं। पहाड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ हेरियन दार्शनिकों और सैनिकों की भूमि बन गया था, पुराने कानूनों और उससे भी पुरानी किंवदंतियों की भूमि। दूर दूर के तटों से तीर्थयात्री केवल इसकी प्राचीन सड़कों पर चलने के लिए आते थे, जहां के पत्थरों पर अभी भी हेरियोस की अंतिम यात्रा की गर्मी के निशान मौजूद थे। और हेरियन के भीतर देवताओं के लिए आरक्षित ऊपरी भाग में हेकेट का मंदिर स्थित था। ये गोमेद और चांदी से बना एक विशाल शिखरयुक्त गिरजाघर था। बैंगनी लपटों वाली मशालें जल रही थीं, और इसके भीतरी गर्भगृह के ऊंचे मेहराब के नीचे हेकेट की मूर्ति विराजमान थी, शांत और रहस्यमय। उसके 3 चेहरे मानव कल्पना से गढ़े गए अतीत, वर्तमान और भविष्य की ओर देख रहे थे। उसके हाथ में एक ऐसा दीपक था जो कभी बुझता नहीं था, जिसे श्रद्धालु चेतावनी की लौ के नाम से जानते थे। वहां उसके सामने घुटने टेक कर बैठा था हेरियन का महाधर्मी पुजारी मालचियोर। काले और बैंगनी रंग के वस्त्र पहने, रातों की नींद हराम होने से उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसने तब तक झुककर प्रणाम किया जब तक कि उसका माथा काले पत्थर के फर्श को न छू ले। उसके आसपास लवेंडर और राख की गंध फैली हुई थी, जो उस सुबह पहले जलाई गई भेंटों के अवशेष थे। वह हर शाम की तरह इस बार भी स्पष्टता और संकेतों के लिए प्रार्थना कर रहा था। फिर ऐसा हुआ, हेकेट की मूर्ति में लौ भड़क उठी, जिससे कमरा टिमटिमाती बैंगनी रोशनी से जगमगा उठा। कमरे में एक सिहरन दौड़ गई, हालांकि हवा अंदर नहीं आई थी। मालचियोर की आंखें अचानक खुल गईं। उसके आसपास की दुनिया धुंधली पड़ गई। अंधेरा छा गया। फिर एक आवाज, कोई ध्वनि नहीं बल्कि एक उपस्थिति, बिजली की तरह, एक फुसफुसाहट की तरह उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। मालचियोर, वह कांप उठा। वह देवी की आवाज पहचानता था। एक महान युद्ध आ रहा है। आग और खून से नश्वर प्राणियों की धरती लथपथ हो जाएगी। राज्य जल उठेंगे, आस्थाओं की परीक्षा होगी। आपको तैयार रहना होगा। जितनी अचानक यह उपस्थिति शुरू हुई थी, उतनी ही अचानक ये गायब भी हो गई। मालचियोर हौंफते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा। मूर्ति में जलती लौ अपनी मूल चमक में लौट आई, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन पुजारी पसीने से तरबतर होकर, सीने में तेज उछाल के साथ वहीं जमकर बैठ गया। एक पल के लिए वह बोल नहीं सका, लेकिन जल्द ही वह घबराहट की तेजी से उठा। मोमबत्तियों से रोशन गलियारों से गुजरते हुए उसके वस्त्र उसके पीछे लहरा रहे थे। बाहर एक युवा उपासक, जिसकी उम्र शायद 20 वर्ष से अधिक नहीं होगी, पवित्र जल के एक पात्र के पास धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। मालचियोर उसके पास पहुंचा और उसका कंधा पकड़ लिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। जाओ, उसने कहा, नगर प्रमुख के पास जाओ। उसे बताओ कि ज्वाला ने संदेश दिया है। देवी ने एक ऐसे युद्ध की भविष्यवाणी की है जो दुनिया को नष्ट कर देगा। उसे सेना तैयार करनी होगी, दीवारों को मजबूत करना होगा, संरक्षकों को बुलाने की रस्में शुरू करनी होंगी, हमें प्रैरियों को जगाना होगा। उपासक ने पलकें झपकाईं। वे प्रैरी, मेरे स्वामी, उन्हें तब से नहीं बुलाया गया है। हेरियोस के युग से ही। मालचियोर ने बीच में ही बात काट दी। प्रैरी, कुलीन योद्धा उन सैनिकों के वंशज हैं जो हेरियोस के अंतिम क्षणों में उनके साथ थे। हेरियन का सबसे शक्तिशाली भला, जिसे केवल तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब राज्य विनाश के कगार पर हो। अधिकांश समय वे माउंट हेरियोस पर ही रहते थे, एक ऐसा पर्वत जहां लोगों ने हेरियोस की समाधि के साथ साथ एक मंदिर भी बनाया है और उसकी रक्षा करते हैं। अफवाहें कहती हैं कि सेंटिनल्स दिव्य आत्माओं को भी मार सकते हैं। ये सच है या नहीं, यह कोई नहीं जानता, और कोई भी इसे आजमाने और परीक्षण करने को तैयार नहीं था। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है।
अब समय फिर से बदल रहा है और हेरियोस के पतन के बाद से अब तक का सबसे बड़ा युद्ध जल्द ही छिड़ सकता है। उपासक ने कांपते हुए श्रद्धा भाव से सिर हिलाया और सीढ़ियों से नीचे दौड़ पड़ा, धुएं की लकीर की तरह सड़क में गायब हो गया। पवित्र स्थान में अकेले रह जाने पर मालचियोर मूर्ति के पास लौटा और एक बार फिर घुटने टेक दिए। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट जैसी थी। हे के देवी, कृपया हमें आने वाली आपदाओं से बचने में मदद करें। तारानकन, तारानकन, तारानकन। उस रात हेरियन की घंटियां 100 वर्षों में पहली बार बजीं। शहर के मुखिया, जो बूढ़े और सफ़ेद बालों वाले थे लेकिन अभी भी तेज नज़र वाले थे, ने दीवारों को मजबूत करने का आदेश दिया। शहर के द्वार सील कर दिए गए थे। लोहे की भट्टियों से धुआं उठ रहा था क्योंकि लंबे समय से जंग लगे हथियारों को फिर से गढ़ा जा रहा था। केंद्रीय चौक में हेरियोस के पवित्र ग्रंथों को जोर से पढ़ा गया, जिससे लोगों को उस आखिरी समय की याद दिलाई गई जब अंधकार ने दुनिया को मंडराते हुए देखा था। हेरियन वीरों का शहर है। यहाँ कोई भी जन्म से काया नहीं है। वे किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार थे। और इस तरह हेरियन शहर में आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, परिवार अपने घरों में दुबके हुए थे। हवाएं ठंडी लग रही थीं। वातावरण भारी हो गया था। शहर भर के मंदिरों में पुजारियों ने मौन में बैंगनी रंग की ज्वालाएं प्रज्वलित कीं। कुछ आने वाला था, कोई प्राचीन वस्तु, और आरंभों का नगर हेरियन एक बार फिर इसका पहला युद्ध क्षेत्र बनेगा। तारानकन, तारानकन, तारानकन। घोर अंधकार में स्थान में, वास्तविकता के ताने बाने से बिल्कुल अलग, गाया को एक पत्थर के सिंहासन पर आंखें बंद करके बैठे हुए देखा जा सकता है। उसके सुंदर शरीर पर सफ़ेद रंग का खुला हुआ वस्त्र उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहा था। उसकी सांसें भी संसार की नींव को श्रद्धा से झुका रही थीं। बहुत लंबा, वह बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही है। इस पल के इंतजार में, वह क्षण जब उसके बच्चे बड़े होकर ओलंपियनों को हराने में सक्षम होंगे। फिर उसकी आंखें खुल गईं और दुनिया कांप उठी। अमर फेफड़ों से निकली एक अकेली सांस अस्तित्व के ताने बाने में गूंज उठी। दूर समुद्रों के नीचे भूकंप की लहरें उठीं। जंगल श्रद्धापूर्वक झुक गए। ज्वालामुखी में हलचल मच गई। ऐसी गड़गड़ाहट होने लगी मानो वह फटने ही वाला हो। गाइया ने सांस ली और उसी एक सांस में पहाड़ों ने उसकी बात सुन ली। पेड़ों की गहरी जड़ें ध्यान से सीधी हो गईं। स्वयं टेक्टोनिक प्लेटें करा उठीं, धीरे धीरे हिलने लगी मानो उसकी हड्डियां नींद से जागकर खींच रही हों। धारणा से परे उस असीम क्षेत्र में निलंबित उसकी आंखें हरे और काले रंग के जुड़वां गोले, जो पालन पोषण और क्रोध दोनों को प्रतिबिंबित करते थे, चौड़ी और तेज खुल गईं। वास्तविकता को उजागर करने में सक्षम दृष्टि से उसने अपना चेहरा ओलंपस की ओर मोड़ लिया। उसने सोने से जड़े संगमरमर के शिखर, अमृत के उद्यान और उन देवताओं के तेजस्वी कक्ष देखे जो कभी उसके प्रिय थे। उसने मेतिस का पुस्तकालय, बिजली से गढ़ा हुआ ज्यूस का सिंहासन और उन सुलगते हुए तालाबों को देखा जहां देवता भोज करते थे जबकि नश्वर दुनिया परिश्रम करती थी। वह घूरती रही, बिना पलक झपकाए, क्षमा न करने वाला, समय आ गया है। उसकी आवाज न तो देवताओं के कानों तक पहुंची और न ही मनुष्यों के। मानव जगत में कोई ध्वनि नहीं गूंजी, लेकिन दुनिया का केंद्र कांप उठा। गहरे समुद्र के जीव हलचल में आ गए। जमीन पर रहने वाले जानवर अपनी गति रोक बैठे। यहाँ तक कि आकाश के तारे भी विचित्र तालमेल के साथ टिमटिमा रहे थे। उसके पीछे समुद्र से उठते पत्थर की तरह उसके बच्चे आए। पाताल लोक, आदिम आकाश और आदिम पृथ्वी के सम्मिलन से उत्पन्न हुए दैत्य ऊंचे और गंभीर रूप में खड़े थे। प्रकृति की रचना और ईश्वरीय इच्छा से निर्मित प्रत्येक वस्तु का अपना अनूठा आकार और शक्ति थी। कुछ ज्वालामुखीय चट्टान से बने शल्कों से ढके हुए थे, अन्य की त्वचा पॉलिश किए हुए ऑब्सीडियन की थी। सींग प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं की तरह मुड़े हुए थे, आंखें पिघली हुई घृणा से धधक रही थीं। उनकी ऊंचाई पहाड़ों को भी बौना कर देती थी, उनकी सांसें महाद्वीपों की हवा को अपने साथ ले जाती थीं। वे राक्षस नहीं थे, न ही वे देवता थे और न ही टाइटन। वे गाया के प्रतिशोध का साकार रूप थे। ठीक केंद्र में उनमें से सबसे विशालकाय खड़ा था अल्कियोनियस, जो सबसे पुराना, सबसे लंबा और सबसे शांत था। वह कोई हथियार नहीं रखता था, क्योंकि वह स्वयं एक हथियार था। जहां वह चलता था, धरती एक साथ खिल उठती और फट जाती थी। उसके बगल में पोफिरियन था, जिसके सिर पर मुड़ी हुई शाखाओं का मुकुट और सहस्राब्दियों पहले विलुप्त हो चुके जानवरों की खाल से बना लबादा था। वे कुल मिलाकर 12 थे, पाताल लोक के स्वामी हैद से उत्पन्न 12 दानव, जिनमें से प्रत्येक के भीतर आकाश की एक चिंगारी, पृथ्वी का जीवन और मृत्यु की अनिवार्यता निहित थी। उसके विचार अपनी बेटी नेकिरिया की ओर चले गए, जिससे उसे बहुत लगाव हो गया था। तीनों लोकों के परिपूर्ण मिलन से जन्मी यह संतान एक दिन निश्चित रूप से अपने जैसी आदिम शक्तियों को भी पार कर जाएगी। हालांकि शायद ये ब्रह्मांड का उसे सीमित करने का तरीका है। नेकिरिया धीरे धीरे बढ़ती है। जबकि अधिकांश देवता वयस्क अवस्था में जन्म लेते थे, नेकिरिया शिशु अवस्था में ही पैदा हुई थी। जहां अधिकांश देवता 100 वर्षों के भीतर ही हर प्रकार के दुराचार में लिप्त होकर अपनी वासनाओं के वश में आ जाते थे, वहीं नेकिरिया अभी सीधे चलने के लिए भी संघर्ष कर रही थी।
हालांकि शायद इसी घटना के कारण गाया की मातृत्व की भावना जागृत हुई और वह अपनी बेटी पर अत्यधिक स्नेह बरसाने लगी। दुर्भाग्यवश वह इस समय पाताल लोक में है और हेड्स उसे कुछ वर्षों में केवल एक बार ही वापस लाता है। गया की निगाहें कुछ पल के लिए उस दिशा में ठहर गईं, उसके होंठ कसकर बंद हो गए, लेकिन फिर उसने दोबारा अपने योद्धाओं की ओर देखा। मेरे पुत्रों, गाया ने कहा, उनकी आवाज़ उनकी आत्माओं में पत्थर के भीतरी लावा की तरह गूंज रही थी। ओलंपिक अतिरेक का समय समाप्त हो गया है। जायंट्स वहीं स्थिर खड़े रहे। वे सदियों से मौन प्रतीक्षा करते रहे थे, महाद्वीपों के नीचे सोते रहे, मानव स्मृति से भी पुरानी गुफाओं में छिपे रहे, पर्वतीय कब्रों और शब्दों से भी गहरे महासागरों में जकड़े रहे। लेकिन अब उन्होंने अपने सिर ऊपर उठाए, उनकी आंखें चमक उठीं। तुम्हारा रक्त पवित्र है, गाया ने कहा। बोलते ही वह उठ खड़ी हुई, उसके चारों ओर वास्तविकता का गर्भ हलचल मचा रहा था। आकाश के नीचे संसार के गर्भ और मृत्यु की छाया से गढ़ा गया। तुम्हारा अस्तित्व किसी भी देवता या टाइटन से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अब हमें उन्हें इस दुनिया के साथ किए गए उनके कर्मों के लिए दंडित करना होगा। एक एक करके जायंट्स ने खुद को हथियार बंद करना शुरू कर दिया। उन्होंने शून्य में स्थित गुफाओं से मौन में गड़े गए प्राचीन हथियारों को बाहर निकाला। एल्क्योनियस ने धरती के भीतर हाथ डाला और एक समुद्री राक्षस की पत्थर बन चुकी रीढ़ की हड्डी से बना भाला बाहर निकाला। पोफिरियन ने आकाश से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से बिजली बुलाई और उसे एक विशाल धनुष में कुंडलित किया, जिसके तीर खींचते समय चीखते हुए आवाज करते थे। अन्य लोगों के पास जीवाश्मीकृत जंगलों से बनी लाठियां, बुने हुए पत्थरों के जाल और टाइटन जेलरों के खून से जंग लगी जंजीरें थीं। उन्होंने ऐसे कवच तैयार किए जो पहले टाइटेनोमैकी से पहले से नहीं पहने गए थे, जो लावा और छाया से पॉलिश किए गए थे। गाइया उनके सामने तैर रही थी, हर सांस के साथ उसका आकार बढ़ता जा रहा था। उसकी आवाज गूंज उठी, आज हम ओलंपस को चकनाचूर कर देंगे। उसका हाथ उस आयामी आवरण की ओर बढ़ा जो उनके अंधकार में क्षेत्र को दिव्य शिखर से अलग करता था। उन्होंने मेरी भूमि को दूषित किया, मेरे अधिकार का अपमान किया, उसने गुस्से से भरी आंखों से कहा। उन्होंने पवित्र जलधाराओं से पानी पिया और मनुष्यों की चीखों के बीच हंसे। उन्होंने संतुलन को त्याग कर घमंड को अपना लिया। वे स्वयं को देवता कहते हैं, लेकिन वे एक गलती के सिवा कुछ नहीं हैं। सभी दैत्यों ने एक साथ अपने हथियार उठा लिए। उनके चारों ओर का अंतरिक्ष फट गया। वास्तविकता चकनाचूर हो गई। बारिश, पत्थर और खून की गंध से अंधेरा भर गया। तुम आकाश पर विजय प्राप्त करोगे। तुम उनके मंदिरों को तोड़ दोगे। तुम उनके सिंहासनों को उखाड़ फेंकोगे। तुम उनके झूठे स्वर्ग को उसकी संगमरमर की हड्डियों तक जलाकर राख कर दोगे। एक विशाल कदम आगे की ओर पड़ा। एल्क्योनियस सबसे पहले चला, उसके पीछे 11 अन्य लोग भी चल पड़े। ओलंपस के खिलाफ अभी तक युद्ध की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन गाया बोल चुकी थी, और जब आदिम पृथ्वी सांस लेती है तो देवताओं को भी अपनी सांस रोकनी पड़ती है। पाताल लोक की विशालता में, कोर सेक्शन की गहराई में, जहां अमर आत्माएं तारों की तरह झिलमिलाती थीं और दिव्य नियम ऑब्सीडियन दीवारों पर उकेरे गए थे, हैंगिंग फोर्ट्रेस निरंतर घूमते हुए नॉक्स शहर के ऊपर एक शांत चंद्रमा की तरह तैरता था। इसके नीचे पूरे जिले फल फूल रहे थे, क्रिस्टल से तराशे गए घर, शाश्वत रात्रि फूलों से खिले हुए उद्यान और भूले हुए देवताओं को समर्पित मंदिर। जो कभी दुख और न्याय की भूमि थी, वह अब एक संप्रभु साम्राज्य बन गई है, संगठित, समृद्ध, व्यवस्था और रहस्य दोनों में दिव्य। यह अपने मालिक का प्रतिबिंब था। किले के सबसे ऊंचे तल पर, नदी से उत्पन्न आत्माओं और दिव्य प्रेतों द्वारा संरक्षित काले पत्थर के मेहराबों से होकर हेड्स का सिंहासन कक्ष स्थित था। और आधी रात में तराशे गए और पाताल लोक के सोने और सोए हुए रत्नों से सजे सिंहासन पर स्वयं देवता विराजमान थे। हेड्स, मृतकों का राजा, आत्माओं का स्वामी, पाताल लोक का सर्वोच्च संरक्षक। वह छाया या सन्नाटे में नहीं, बल्कि विचारों में डूबा बैठा था। उनकी गोद में एक बच्ची बैठी थी, छोटी, चमकीली आंखों वाली, दिव्य ऊर्जा से भरपूर, जो उसके नश्वर आकार के शरीर में मुश्किल से समा पा रही थी। नेकिरिया, गाया और हेड्स की पुत्री, उनकी सबसे परिपूर्ण रचना। वह उनके बच्चों में सबसे छोटी थी, फिर भी उसकी आभा में असीम क्षमता झलकती थी। उसके बाल लताओं की तरह उसके कंधों पर लिपटे हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह धीरे धीरे गुनगुनाते हुए अपने पैरों को हवा में उछाल रही थी। उसे कमरे में छाई खामोशी की गंभीरता का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसकी खुशी ही उस खामोशी को सहने लायक बना रही थी। हेड्स के हाथ में, उसके दूसरे हाथ में, जिससे वह नेकिरिया को धीरे से सहारा नहीं दे रहा था, एक गोला था जो गोल्फ बॉल के आकार का था। विघटन क्षेत्र, ये धीरे धीरे स्पंदित हो रहा था। इसके केंद्र में एक मंद काला बैंगनी प्रकाश एक फंसी हुई धड़कन की तरह टिमटिमा रहा था। यह न तो दिव्य था, न ही नश्वर, और न ही पारंपरिक अर्थों में जादुई था। यह एक अवधारणात्मक अवधारणा थी, नियमों और संभावनाओं का एक संघनन। हेड्स ने देवत्व की सीमाओं को पार करने की अपनी लंबी खोज में जो भी सफलताएं हासिल की थीं, यहाँ तक कि अराजकता से पैदा हुए लोगों पर भी लगाई गई सीमाएं, वे सभी इस कलाकृति में समाहित थीं। हर गणना, हर वर्जित सिद्धांत, ईश्वर और उससे परे किसी चीज के बीच की अदृश्य सीमा में किया गया हर आध्यात्मिक प्रयास।
ब्रेकडाउन स्फीयर उसकी सनक का सार था। ये काम कर सकता है, ये काम करना चाहिए। और अभी तक उसने उसे घूर कर देखा। कुछ तो कमी थी, एक ऐसा घटक जिसका वह नाम नहीं बता सकता था, एक ऐसी सामग्री या सार जिसे वह माप नहीं सकता था। न तो दिव्य रक्त, न ही टाइटन का मज्जा, न ही अराजकता का धागा। कुछ ऐसा जिसे जाना नहीं जा सकता, कुछ ऐसा जिसकी खोज शायद अभी बाकी है। ये चमक क्यों नहीं रहा? नेकिरिया ने धीरे से पूछा, उसका छोटा हाथ गोले की ओर बढ़ा। हेकेट की चाची का गोला चमक सकता है। हेड्स ने उसकी ओर देखा। उसकी मासूमियत बर्फीली दुनिया में जलती हुई लौ के समान थी। ये तैयार नहीं है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ प्राचीन पत्थरों पर बहते गहरे पानी की तरह थी। इसमें इसका दिल नहीं है। उसने मुंह फुलाया और फिर अपना गाल उसकी छाती पर टिका दिया। क्या इससे तुम्हें उड़ने में मदद मिलेगी? उड़ने के लिए तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। हेड्स हंस पड़ा। नेकिरिया ने बुदबुदाते हुए कहा, तो फिर मैं उड़ क्यों नहीं सकती? हेड्स के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन उन्होंने और गाया ने यह सिद्धांत दिया है कि यह ब्रह्मांड का किसी ऐसी चीज़ को दबाने का तरीका है जो इससे बाहर निकल सकती है। सबसे अधिक क्षमता होने के बावजूद नेकिरिया ने कोई उल्लेखनीय क्षमता नहीं दिखाई है। सदियों पुरानी होने के बावजूद उसकी शक्ति अभी भी किसी दिव्य आत्मा के बराबर नहीं है। इसके अलावा उसका शारीरिक और मानसिक विकास काफ़ी धीमा हो गया है, जिसके कारण वह एक सामान्य नश्वर बच्चे की तरह व्यवहार करती है। हेड्स मुस्कुराया, क्योंकि तुम अभी जवान हो। एक दिन तुम इसे कर पाओगे, मैं वादा करता हूँ। सच में? नेकिरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं बड़ी होने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हेड्स मुस्कुराया, जो कि पाताल लोक के हमेशा शांत और गंभीर रहने वाले, हालांकि वह गंभीर नहीं होते, देवता के लिए एक दुर्लभ क्षण था। उसी क्षण सिंहासन के सामने कोहरा छा गया। धुएं के भंवर में से हेकेट प्रकट हुई। धुंध के आवरण में उनकी आकृति क्षण भर के लिए दिखाई दी। उनका डंडा बैंगनी अग्नि से जगमगा रहा था और उनका लबादा उनके पीछे धुंधली शाम की तरह लहरा रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ झुककर अभिवादन किया। उसकी निगाहें एक पल के लिए नेकिरिया पर टिक गईं, जिसने उत्साहपूर्वक उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हेकेट को नमस्कार। हेड्स ने गोले को अपने वस्त्रों की तहों में रखते हुए अभिवादन किया। मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरा आदेश पूरा कर दिया है। जी महाराज, मैंने आपका आदेश पूरा कर दिया है, उसने कहा। हेरियन के पुजारी को मेरा संदेश मिल गया है। अब नगर को भविष्यवाणी का पता चल गया है, युद्ध आने वाला है। हेड्स ने सिर हिलाया। अच्छा, उसने कहा, उन्हें तैयारी करने दो, उन्हें तैयारी करने दो। वे निश्चित रूप से दिग्गजों के खिलाफ इस युद्ध में घिर जाएंगे। तभी हेकेट ने अपना सिर उठाया और पूछा, क्या आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे? हे भगवान हेड्स, हेरियन अभी भी एक ऐसा राज्य है जो हम पर विश्वास करता है। ये राज्यों के उदय से पहले से ही हमारे साथ है। एक पल के लिए हेड्स चुप रहा। उसकी निगाहें सिंहासन कक्ष से परे, दीवारों के पार, पाताल लोक के कोहरे के बीच, नदियों और पुनर्जन्म के द्वारों के पार चली गईं। उसके मन में हेरियोस की स्मृति उमड़ आई, वह नश्वर राजा जिसकी आत्मा को उसने स्टिक्स नदी से लेथे नदी में पार करते हुए देखा था और फिर स्वेच्छा से पुनर्जन्म लिया था। पहला नायक। हेड्स ने जिस पहले व्यक्ति की वास्तव में प्रशंसा की, वह यही था। हेरियन को देवताओं की ज़रूरत नहीं है और उन्हें भी अब हमारी ज़रूरत नहीं है। हेड्स उसकी ओर मुड़ा। क्या तुम मानवता को इतना कम समझती हो? उद्धरण चिन्ह ... मेरे प्रभु, हेकेट ने अपने होंठ दबाए। मैं उस जगह को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती। अगर यह गिरता है तो अपनी ताकत या कमजोरी के कारण गिरेगा। हेड्स ने शांत भाव से बीच में ही बात काटते हुए कहा, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। हेरियोस का मानना था कि मानवता तारों पर विजय प्राप्त कर सकती है। ये युद्ध उसे साबित कर देगा कि वह सही था। हेकेट ने कुछ क्षणों तक उसे घूर कर देखा, लेकिन जल्द ही लाचारी में आह भरी। नेकिरिया ने अपने आसपास की आवाज़ों की गंभीरता को देखकर हैरानी से उसकी ओर दोबारा देखा। क्या कोई बड़ी लड़ाई होगी? उसने धीरे से पूछा। हेकेट ने बच्चे को देखकर मुस्कुराया, जो पाताल लोक की खूंखार चुड़ैल के लिए एक दुर्लभ भाव था। जी मेरी देवी, लेकिन अगर दुनिया जल जाए तो भी पाताल लोक बना रहेगा। और तुम भी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या दुनिया जल जाएगी? नेकिरिया की आंखें चौड़ी हो गईं, तो मैं वहां फिर कभी नहीं खेल पाऊंगी। हेकेट ने धीरे से हंसते हुए कहा, जी हाँ राजकुमारी। नेकिरिया ने अपने गाल फुलाए, फिर हेड्स की ओर मुड़ी, मुस्कुराए और हेकेट को घमंडी निगाहों से देखते हुए बोली, तो पापा इसे जलने नहीं देंगे। हेड्स ने हल्की सी हंसी हंसते हुए दुर्लभ कोमलता से उसके बालों को सहलाया। शायद राजकुमारी, शायद। कमरा फिर से शांत हो गया। अंत में हेकेट खड़ी हुई और उसने अपना सिर झुकाया। मैं अपनी सतर्कता जारी रखूंगी। नश्वर दुनिया तेजी से बदल रही है। गाया की सांस पूर्व में ज्वालामुखियों को पहले ही उत्तेजित कर रही है। मुझे ओलंपस की ओर बढ़ते हुए एक शक्तिशाली दानव का आभास हो रहा है। हेड्स अपने सिंहासन पर पीछे की ओर झुक गया। अनंत काल का भार एक बार फिर उसके कंधों पर आ पड़ा। क्या ऐसा है? उसने कहा, तो ओलंपस को तैयार रहना चाहिए, युद्ध जल्द ही शुरू होगा।
और तुम? हेकेट ने पूछा। उसने नेकिरिया की ओर देखा, फिर उससे परे उसके वस्त्र में मौजूद गोला हल्की सी स्पंदित हो रही थी। मैं अपनी खोज जारी रखूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, उसने कहा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। हेकेट की आंखों में हल्की सी नरमी आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने फिर से प्रणाम किया और धुंध में गायब हो गई। और पाताल लोक के विशाल सिंहासन कक्ष में सन्नाटा छा गया। केवल एक बच्चे की लोरी की धीमी गुनगुनाहट और देवत्व से बहुत परे किसी चीज की धड़कन से टूट रहा था, जो जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रही थी। इस दिन, वह दिन जिसे एक दिन आकाश के गोधूली के रूप में याद किया जाएगा, ओलंपस प्रकाश और हंसी से जगमगा रहा था, अपने द्वार पर मंडरा रहे तूफान से अनभिज्ञ। ओलंपस का भव्य भोज, एक ऐसी परंपरा जो कभी महान और पवित्र हुआ करती थी, अब आत्मभोग का एक खोखला बहाना बनकर रह गई है। आकाश महलों में मदहोश कर देने वाला संगीत गूंज रहा था, मेजें अमृत और पेय पदार्थों से लबालब भरी थीं, और संगमरमर के स्तंभों पर हंसी की गूंज के बीच सोने के प्याले खनक रहे थे। देवी देवता, अप्सराएं और दिव्य आत्माएं भोज कक्ष में व्याप्त थीं। उनकी आकृतियां दिव्य प्रकाश से आच्छादित थीं, परंतु उनके हृदय अंधकार में सुखों से ग्रस्त थे। छोटे देवता झूठे वादों से अप्सराओं का पीछा करते थे, और बड़े देवता अपने अतीत के उन गौरवों पर गर्व करते थे जिनके वे अब हकदार नहीं थे। अपोलो ने शेखी बघारते हुए गीत गाते हुए एक अन्य देवता के साथ द्वंद्वयुद्ध किया। डायोनिसस बहुत पहले ही अपनी ही शराब के पोखर में एक मेज के नीचे गिर गया था, और हर्मीस चुंबन और दांव के बदले दिव्य रहस्यों का आदान प्रदान कर रहा था। इस चमकीली जर्जरता के बीच थेमिस खड़ी थी, दिव्य कानून और अडिग न्याय की देवी, वह जिसने ओलंपियनों को टाइटन्स के अत्याचार को उखाड़ फेंकने में मदद की थी। कुछ ऐसा जिसे वह धीरे धीरे भूलने लगी थी। तारों की रोशनी से जगमगाते वस्त्रों में लिपटी और आंखों पर पट्टी बांधे हुए, थेमिस हॉल के किनारे पर लॉ के सामने एक परछाई की तरह खड़ी थी। उसने अपने हाथ में शराब का गिलास पकड़ रखा था और समय समय पर घूंट ले रही थी। ज़्यूस, अहंकार और शराब के नशे में चूर होकर, उसके पास झुक गया और उसके कान में मीठी मीठी बातें फुसफुसाने लगा, अपनी पुरानी दोस्ती को याद करते हुए और ये बताते हुए कि उन्हें जांघों की दोस्ती के माध्यम से एक दूसरे को जानना चाहिए। लेकिन थेमिस ने कुछ नहीं कहा। उसने उसे थप्पड़ नहीं मारा, न ही उसे डांटा। ऐसा करने के लिए तो स्वीकृति की आवश्यकता होती। उसने बस अपना सिर उससे दूर कर लिया। उसकी आंखें पट्टी से ढकी हुई थीं, उसकी आवाज़ कोमल लेकिन तीखी थी। देवताओं के राजा, धैर्य को स्नेह न समझें। हर लड़की आपके लिए अपने पैर नहीं फैलाएगी। ज़्यूस को हल्का सा झटका लगा, लेकिन वह इतना नशे में था कि सोच विचार नहीं कर पा रहा था। उसने इसे हंसकर टाल दिया और हंसती हुई होराई का पीछा करने लगा। थेमिस चुपचाप मुड़ी और हॉल से बाहर चली गई। ओलंपस के उद्यान उस भ्रष्टाचार से अछूते रहे जिसने उसके महलों को त्रस्त कर रखा था। चंद्र फूल बिना किसी की नज़र में आए खिलते थे, तारों की रोशनी शांत तालाबों में झिलमिलाती थी, और जहां लंबे समय से सन्नाटा छाया हुआ था, वहां आज भी सन्नाटा छाया हुआ था। उसने आह भरते हुए शांति में कदम रखा, अमृत और अहंकार से सराबोर रात की हवा में सांस ली। ये जगह कितनी बुरी तरह से गिर गई है, उसने दुख से भरी आवाज में बुदबुदाया। चांदी जैसे पेड़ों के नीचे धीरे धीरे चलते हुए उसकी उंगलियां संगमरमर की रेलिंग पर फिर रही थीं। थेमिस, जो कभी क्रोनस के खिलाफ खड़ी हुई थी, जो ओलंपस के निर्माण के समय भी मौजूद थी, ने इस सुनहरे पर्वत को उठते और सड़ते हुए देखा था। उसे वह समय याद आया जब ज़्यूस ने घोषणा की थी कि ओलंपस सद्भाव का स्थान होगा, जहां देवता न केवल शक्ति से बल्कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से शासन करेंगे। अब उसने मन ही मन सोचा, पाताल लोक में ओलंपस से भी अधिक व्यवस्था थी। गंभीर और कठोर स्वभाव वाला हेड्स अब भी अपने राज्य में दिव्य संतुलन बनाए रखता था। मृतकों की भूमि में कानून का बोलबाला था, जबकि देवताओं के पर्वत पर अराजकता पनप रही थी। मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए, उसने धीरे से कहा। वह नश्वर नहीं थी, वह इन देवताओं की ऋणी नहीं थी। उसकी निष्ठा हमेशा न्याय के प्रति थी, सिंहासन के प्रति नहीं। शायद मैं पाताल लोक जाऊं, उसने अब और भी दृढ़ता से अपने मन में कहा। वहां मैं अहंकार और वासना की दुर्गंध सहन करने के बजाय आत्माओं का न्याय कर सकूंगी। जब से हेड्स ने सत्ता संभाली है, तब से हालांकि पाताल लोक में प्रवेश करना कठिन हो गया है, लेकिन उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनी हुई है। जब से हेड्स राजा बना, तब से आत्माओं के आवागमन में रुकावट आने या ऐसी किसी भी समस्या के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द बोले, उसकी आंखों पर बंधी पट्टी बंधी हुई आंखें अचानक उसके पीछे स्थित विशाल हॉल की ओर घूम गईं। एक असीम और भयानक दबाव बढ़ रहा था। ओलंपस के दिव्य धागे ऐसे कांप रहे थे मानो कोई विशाल और प्राचीन चीज पवित्र पर्दे को भेद कर अंदर आ गई हो। और फिर वह आ गया। ध्वनि की नहीं, बल्कि शक्ति की एक कान फाड़ देने वाली गर्जना पूरे आकाश में गूंज उठी। ओलंपस के ऊपर का आकाश ऐसे फट गया मानो किसी विशाल हथौड़े से प्रहार किया गया हो। दिव्य ज्वालाएं भड़क उठीं, और भोज कक्ष के केंद्र से लाल रंग की ऊर्जा का एक विस्फोट आकाश में फैल गया। उसके जूतों के नीचे की धरती कांप उठी। क्या हुआ? थेमिस ने हैरानी से कहा। ओलंपस पर हमला करने की हिम्मत किसने की? क्या वे खुद को हेड समझते हैं?
बिना किसी झिझक के थेमिस ने अपना हाथ उठाया और सफ़ेद आग की एक चमक के साथ आदिम संतुलन की अग्नि में गड़ी गई उसकी तलवार उसकी मुट्ठी में प्रकट हो गई। वह हवा में उछली, कानून और तारों की रोशनी के पंख उसकी पीठ से फूट पड़े और वह हॉल की ओर उड़ गई। जैसे ही वह ऊपर उठी, दिव्य धुआं छट गया। भोज मलबे में तब्दील हो चुका था। देवता जमीन पर बिखरे पड़े थे, कराह रहे थे और टूटे फूटे थे। स्तंभ चकनाचूर हो गए थे। आग की लपटें मोज़ाइक पर फैल गई थीं। दिव्य और भयावह रक्त ने सुनहरे पत्थरों को दागदार कर दिया था। और इन सब के केंद्र में एक विशालकाय आकृति खड़ी थी। उसका शरीर हड्डियों जैसी प्लेटों से कवचबद्ध था जो पहाड़ों और राक्षसों के कुचले हुए अवशेषों से गढ़ी गई थीं। उसकी आंखें पिघली हुई मिट्टी के गड्ढों जैसी थीं और उसके प्रभाव से सांस लेना भी एक संघर्ष बन गया था। पोर्फिरियन, राक्षसों का राजा, गाया का पुत्र, आकाश का विनाशक, वह विशालकाय कदकाठी का था, मानो आकाश को भी ढक लेता हो, और अपने नुकीले पंजों वाले हाथों में उसने कोई छोटी सी लेकिन अत्यंत अनमोल वस्तु पकड़ रखी थी। एक स्त्री, जिसके चांदी जैसे वस्त्र फटे हुए थे, शरीर शिथिल था लेकिन सांस ले रही थी। हार में भी उसकी उपस्थिति ज्ञान और शक्ति से दमक रही थी। मेटिस, ओलंपस की रानी, ज़्यूस की पत्नी, प्रथम मन, विचार की जननी। थेमिस स्तब्ध रह गई। उस क्षण का भार उसके दिल पर टूट पड़ा। उस विशालकाय स्त्री ने क्रोध से चीख मारी। पोर्फिरियन ने एकत्रित बचे हुए लोगों की ओर रुख किया। अपोलो, खून से लथपथ लेकिन उठ खड़ा हुआ। हर्मीस, स्तब्ध और क्रोधित। हेफेस्ट, संगमरमर के नीचे कुचला हुआ। लेकिन ज़्यूस का कहीं कोई अता पता नहीं था। लेकिन थेमिस को उसकी उपस्थिति का एहसास हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह मलबे के नीचे दब गया है। उस दैत्य की आवाज़ से आकाश तक कांप उठा। मैं पोर्फिरियन हूँ, दानवों का राजा, धरती माता का पुत्र। मैं ओलंपस में केवल एक ही उद्देश्य से आया हूँ। उसने मेटिस को सबके सामने उठा लिया और उस दृश्य को देखने वाले सभी देवताओं के भावों को देखकर संतुष्टि से मुस्कुराया। ये तो युद्ध की घोषणा है। ओलंपियनों का युग समाप्त हो गया है। हम, दैत्य, इस युग के नए अधिपति हैं। इसके बाद सन्नाटा छा गया। वे केवल उस शक्तिशाली आकृति को घूरते रह सकते हैं जिसने उनके पवित्र स्थान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। दानव के कृत्यों से क्रोधित होकर थेमिस नीचे उतर आए। उसकी तलवार अंधेरे में चमक रही थी और उसकी आवाज़ विनाश की घंटियों की तरह गूंज रही थी। पोर्फिरियन, उसने कहा, मेटिस को छोड़ दो और आत्मसमर्पण कर दो। तुम भले ही बलवान हो, लेकिन यह ओलंपस है। अगर तुम लड़ना चाहोगे तो मर जाओगे। उस विशालकाय व्यक्ति की निगाहें उसकी ओर मुड़ी और पहली बार उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। धरती ने अपना फैसला सुना दिया है। ओलंपस का पतन होगा, न्याय बलपूर्वक वापस लिया जाएगा। वह तलवार तैयार किए, दिल में धधकते हुए आगे बढ़ी। तब तुम्हें सबसे पहले मेरे न्याय का सामना करना पड़ेगा। थेमिस की तलवार ऊंची उठी, मानो स्टील पर चांदनी उकेरी गई हो, और पोर्फिरियन के राक्षसी रूप पर दिव्य न्याय करने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार नीचे गिरने लगी, आकाश चीख उठा। ये बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ नहीं, बल्कि क्रोध की आवाज़ थी। ओलंपस की चकनाचूर छत बिजली की एक तेज चमक के साथ गरज उठी, जो कभी एक महान स्तंभ रहे उस स्तंभ के टूटे हुए मलबे से फूटकर निकली थी। मलबे से एक देवता का उदय हुआ। उसकी त्वचा जलते हुए संगमरमर की तरह चमक रही थी, उसकी नसें तूफानी रोशनी से दमक रही थीं। उसकी दाढ़ी बेतरतीब और चटकती हुई बिजली की हवा की तरह लहरा रही थी, और उसकी आंखें दो तूफानों की तरह थीं जो चकाचौंध कर देने वाले क्रोध से घूम रही थीं। ज़्यूस, ओलंपस का राजा, देवताओं का राजा, आकाश का स्वामी, वह खंडहरों के बीच खड़ा था, टूटा फूटा और झुलसा हुआ। एक हाथ से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी दिव्य, फिर भी राजा। उसकी निगाहें उस विशालकाय व्यक्ति पर टिक गईं। और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो उस दैत्य के हाथ में क्या था? मेटिस, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी रानी, उसकी पत्नी के बाल राक्षस के पंजों में उलझे हुए थे। उसका शरीर बेजान था, फिर भी दिव्य सार की हल्की सी चमक से दमक रहा था। और फिर उसकी आवाज़ गरज उठी, मेरी पत्नी को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही ज़्यूस ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, आकाश फट पड़ा। रात से भी अधिक काले बादल छा गए और बिजली उनके चारों ओर क्रोध से भरे सर्पों की तरह लिपट गई। उसके क्रोध से एक बिजली का झटका उत्पन्न हुआ। यह महज एक प्रहार नहीं, बल्कि एक दिव्य दंड है, तूफान के देवता की आत्मा द्वारा गढ़ा गया न्याय का एक दिव्य भला। ज़्यूस ने दहाड़ते हुए उसे फेंक दिया। इस दुनिया से गायब हो जाओ। बिजली की एक तेज किरण आकाश में चीखती हुई गुजरी, एक ऐसी रोशनी जो मनुष्यों के लिए इतनी चकाचौंध भरी थी और हवा के लिए भी इतनी गर्म थी कि वह उन्हें नष्ट कर सकती थी। लेकिन पोर्फिरियन नहीं हिला। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए मेटिस को बिजली के रास्ते में उठा लिया। नहीं, ज़्यूस की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्ला उठा। अंतिम क्षण में, घबराहट में अपनी इच्छाशक्ति को मोड़ते हुए, ज़्यूस ने बिजली के झटके को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। बिजली तेजी से एक तरफ मुड़ी और नश्वर दुनिया के किनारे पर स्थित एक दूर के पहाड़ से टकरा गई। पहाड़ में विस्फोट नहीं हुआ, इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। धधकती राख और सन्नाटे में तब्दील हो गया।
थेमिस आश्चर्य से पलकें झपकाईं। उसे भी यह नहीं पता था कि ज़्यूस इतनी अपार शक्ति का धनी है। ऐसा लगता है कि इतने वर्षों तक अनैतिक कार्यों में लिप्त रहने के बावजूद वह और भी मजबूत हो गया था। वह सोचने लगी कि अगर वह वास्तव में अपनी शक्तियों पर महारत हासिल कर ले तो वह कितना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, शायद वह हेड्स का मुकाबला करने में सक्षम हो जाए। ... दोबारा सोचने पर वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। पोफिरियन ने मैटिस को अपने सीने से लगा लिया, मानो अपने द्वारा मचाई गई अराजकता से वह संतुष्ट हो। उसकी आवाज़ शांत और व्यंग्यात्मक थी, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, रिया के पुत्र। अभी नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं केवल बोलने आया हूँ। युद्ध की घोषणा करने। उसने अपनी विशाल भुजाएं फैला दीं। युद्ध शुरू हो चुका है। धरती जाग उठी है। ओलंपस का पतन होगा। तुम्हारे वो सिंहासन जो चुराए गए खून और झूठ पर बने हैं, नष्ट हो जाएंगे। दिग्गजों का समय आ गया है। और फिर उसके पैरों के पास की परछाइयां मुड़ने लगीं। उसके नीचे गहरे कोहरे का एक घेरा, एक पोर्टल, प्राचीन और रात की तरह काला, एक खुले हुए मुंह की तरह खुलता चला गया। थेमिस ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि उसे यह अजीब तरह से परिचित लगा। नहीं, मैटिस। ज़्यूस मैटिस तक पहुंचने के लिए बेताब होकर झपटा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसके वस्त्रों के किनारे को छूने वाली थीं, परछाइयां झट से बंद हो गईं। वे चले गए थे। अंत में केवल सन्नाटा ही रह गया और पोफिरियन के वादे की दूर गूंज सुनाई देती रही। ज़्यूस क्रोध से चीख उठा। उसके शरीर से बिजली चारों दिशाओं में निकली और आकाश, पत्थर और भोज कक्ष के अवशेषों पर जा गिरी। मूर्तियों में दरारें पड़ गईं। स्तंभ गिर गए। आकाश से गरज की आवाजें सुनाई दीं। मैटिस। वह दहाड़ा, और उस क्षण देवता भी अपने राजा से भयभीत हो गए थे। अचानक आसमान से चांदी और लाल रंग की दोहरी रोशनी की एक चमक गिरी और देवता तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन जल्द ही उन सभी ने दो परिचित चेहरों को देखकर राहत की सांस ली। अरेस और एथेना, दोनों देवता ओलंपस की खंडहर हो चुकी सीढ़ियों के ऊपर प्रकट हुए। एथेना, जिसका कवच युद्ध की धूल से सना हुआ था, उसकी पीठ पर एक घातक तलवार लटकी हुई थी और उसकी आंखों में ज्ञान की लौ जल रही थी। युद्ध कवच पहने अरेस के हाथों पर खून लगा था। ये दिव्य रक्त नहीं, बल्कि नश्वर रक्त था। उसका चेहरा तनावग्रस्त था, मानो वह किसी युद्ध से लौटा हो। वे मलबे को, रक्त से लथपथ देवताओं को और विनाश की चिंगारियों से घिरे ज़्यूस को घूर रहे थे। ओलंपस की कसम, एथेना ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या हुआ? अरेस ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लगता है कोई लड़ाई हुई है। इस पल तुम कहाँ थे? एक आवाज गुस्से से बोली। मलबे से बाहर निकलते हुए हेफेस्टस अपने पिघले हुए हथौड़े पर टिका हुआ था। उसकी आमतौर पर दयालु दिखने वाली आंखें क्रोध से लाल थीं। उसने अपने झुलसे हुए हाथ से उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, जब ओलंपस पर हमला हुआ था तब तुम दोनों कहाँ थे? अरेस ने उसके आरोप भरे लहजे पर भौहें चढ़ाईं, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। मैं अपनी बेटियों अमेज़न महिलाओं की देखरेख कर रहा हूँ। मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है, तुम ये जानते हो। जहाँ तक मेरी बात है, मैं वर्षों से नश्वर संसार में हूँ। मैं इस नश्वर प्राणी के लिए एक ऐसा मिशन बना रही हूँ जिसे पूरा करके वह एक महान नायक बन सके। एथेना ने कहा, सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना मूर्ख लेकिन इतना शक्तिशाली होगा कि ओलंपस पर हमला कर सके। अरेस ने उस प्राणी से लड़ने के बारे में सोचते हुए आह भरी। हेफेस्टस ने उन्हें घूर कर देखा, लेकिन और कुछ नहीं कहा। फिर थेमिस आगे बढ़ी, उनकी आवाज़ स्पष्ट और ठंडी थी। वह एक दैत्य था जिसने खुद को पोफिरियन कहा। उसके अनुसार वह गाया का पुत्र है। उसने अज्ञात साधनों से ओलंपस की रक्षा प्रणाली को चकनाचूर कर दिया और बिना किसी नुकसान के बच निकला। उसने ज़्यूस की ओर देखा। उसने मैटिस को ले लिया, उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया और युद्ध की घोषणा कर दी। एथेना की आंखें सिकुड़ गईं। वह मां को ले गया। अरेस ने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। आखिरकार एक सच्चा युद्ध, राजनीति और दावतें नहीं। लेकिन थेमिस ने उसकी उत्तेजना में कोई हिस्सा नहीं लिया। वह मलबे से आगे बढ़ी, एक गिरी हुई देवी के पास घुटने टेक कर बैठ गई और उसके घावों की जांच करने लगी। पहले से ही बहुत से लोग घायल हैं, उसने कहा। और पोफिरियन, उसके लिए ओलंपस पर सीधा हमला करना। उसे अपने बच निकलने या अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होना चाहिए। एथेना थोड़ी देर रुकी, फिर उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, अगर उसे अपनी ताकत पर भरोसा होता तो वह मां को ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं करता। थेमिस ने एक पल सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही हो। ऐसा लगता है कि उसे ज़्यूस से मुकाबला करने का भरोसा नहीं था, इसलिए वह मैटिस को पकड़ने गया और उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लगता है कि वे किसी बर्बर और बुद्धिहीन प्रतिद्वंद्वी से नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो वास्तव में अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। इस क्षण ज़्यूस सीधा खड़ा हुआ और अंततः बोला, उसकी आवाज़ धीमी और अधिक भयावह थी, मैं उसे खोजने के लिए पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। मैं तब तक हर बिजली का प्रहार करूंगा जब तक आकाश कांप न उठे। पोफिरियन को कष्ट सहना पड़ेगा। मैं आकाश के सिंहासन की शपथ लेता हूँ।
उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं, उनके चारों ओर चिंगारियां नाच रही थीं। एथेना आगे बढ़ी और बोली, शांत हो जाए पिताजी। ज़्यूस ने उसकी ओर देखा, उसकी आत्मा में पीड़ा और क्रोध का युद्ध चल रहा था। हमारे पास अपने दुश्मनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज़्यादा मुश्किल है। हमें पहले अपनी सेनाएं इकट्ठा करनी होंगी और अपनी अगली चाल की योजना बनानी होगी। ज़्यूस ने कुछ पल तक उसे घूर कर देखा, फिर अनिच्छा से एक बार सिर हिलाया। तो उन सब को बुलाओ, उसने आदेश दिया। हर ओलंपियन, हर देवता, हर सहयोगी। हेकाटोंखेयस को बुलाओ, भाग्य की देवियों से बात करो। यहाँ तक कि पाताल लोक को भी चेतावनी देनी होगी। वह टूटे फूटे हॉल की ओर मुड़ा। आकाश को शुद्ध होने दो। ओलंपस युद्ध में फिर से उठ खड़ा हो। और इन सब के ऊपर आकाश में अंधेरा छा गया। दुनिया बदल रही थी। देवताओं और राक्षसों का युद्ध शुरू हो चुका था। हेरियोस पर्वत की चोटी पर हवा धीरे धीरे बह रही थी, अपने साथ प्राचीन काल की अनुभूति लिए हुए। बादलों के पतले पतले टुकड़े इसकी उबड़ खाबड़ चट्टानों से प्रेतवादित उंगलियों की तरह चिपके हुए थे, जो इसकी चोटी के चारों ओर निरंतर घूमते रहते थे। पवित्र सीढ़ियों पर हर कदम चढ़ना मनुष्य की दुनिया और देवताओं के जन्मस्थान के बीच की यात्रा जैसा प्रतीत होता था। हेरियन के लॉर्ड कैलियन, जो जनरल कैरियन के वंशज और उन्हीं के नाम पर नामित थे, अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे और अंतिम उड़ान पर विराजमान हो गए। तलवार और राजदंड दोनों के भार से खुरदुरे हो चुके उनके हाथों ने चिकनी संगमरमर की रेलिंग को पकड़ रखा था। सोने के धागों से सजी उनकी सफ़ेद चोगा पहाड़ी हवाओं में पुराने जमाने के झंडे की तरह लहरा रही थी। उसके पीछे कोई गार्ड नहीं था। आखिरकार, हालांकि हेरियन का मंदिर प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं था और कोई भी वहां जा सकता था, लेकिन आगे जो कुछ है उसे पार करने के लिए हर कोई योग्य नहीं है। जिस स्थान पर मंदिर स्थित था, उससे आगे हेरियोस का मकबरा स्थित बताया जाता है, जिसकी रक्षा कुलीन योद्धा करते हैं। यह अंतिम पड़ाव, मौन का मार्ग, ऐसा था जिस पर चलने की अनुमति केवल हेरियन के नगर स्वामी को ही थी। शहर अब बहुत नीचे, बादलों के सागर के नीचे छिपा हुआ था। ऊपर हेरियोस का द्वार प्रतीक्षा कर रहा था, सोने के दरवाजों की एक विशाल जोड़ी जो स्वयं पहाड़ में ही समाहित थी। इसकी सतह पर रून अक्षर मंद मंद चमक रहे थे और धुंध इसके चारों ओर एक सोते हुए दैत्य के ऊपर लिपटे घूंघट की तरह लिपटी हुई थी। इस द्वार के उस पार एक मकबरा है, लेकिन ये कोई साधारण मकबरा नहीं है। ये प्रथम ज्वाला का पवित्र स्थान था, जहां संस्थापक, उद्धारकर्ता, मानवता की किंवदंती हेरियोस, वह राजा जहां से सब कुछ शुरू हुआ, को दफनाया गया था। कैलियन द्वार तक पहुंचा और अपनी दोनों हथेलियों को उसकी सतह पर रख दिया। खोलो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। पहाड़ से निकली सांस जैसी एक ध्वनि हवा में गूंज उठी। प्रतीकों में एक बार स्पंदन हुआ, फिर द्वार चरमराते हुए खुल गए, बाहर की ओर नहीं, बल्कि अंदर की ओर, जिससे बादलों की रोशनी और छायादार संगमरमर की दुनिया प्रकट हुई। कैलियन ने इस दृश्य को कितनी ही बार देखा हो, फिर भी वह इस जगह की सुंदरता को देखकर विस्मयचकित होने से खुद को रोक नहीं पाता था। वह अंदर चला गया। कोहरा तुरंत घना हो गया, मानो आत्माओं की तरह उसके पैरों के चारों ओर लिपट गया हो। पवित्र स्थान तक जाने वाला मार्ग लंबा था और उसके किनारे किनारे मूर्तियां लगी हुई थीं, जिनमें हेरियोस को उनके जीवन के हर चरण में दर्शाया गया था। एक युवक, एक योद्धा, एक नेता, एक राजा। और फिर बिल्कुल अंत में, हेरियोस एक पत्थर के सिंहासन पर बैठा है, आंखें बंद किए हुए, हाथ घुटनों पर रखे हुए। उसकी आकृति ऑब्सीडियन से तराशी हुई है, पत्थर में सोने की नसें जमी हुई बिजली की तरह दौड़ रही हैं। लेकिन कैलियन ज्यादा दूर नहीं जा सका। अचानक कोहरा असामान्य रूप से हिलने लगा। हवा में एक तीखी, धातुई कंपन गूंज उठी, खटखट खटखट खटखट। वे हर अंधेरे से बाहर निकले। काले रंग के कवच में लिपटे 100 आकृतियां कोहरे से चुपचाप बाहर निकलीं। उनमें से किसी के पास कोई प्रतीक, कोई झंडा या शरीर का कोई भी हिस्सा खुला हुआ नहीं था। उनके विज़र रात के शीशे से बने बिना किसी विशेषता वाले हेलमेट थे, जो नदी के पत्थरों की तरह चिकने और पॉलिश किए हुए थे। और उनके कवच के भीतर से एक नर्म, मंदलाल चमक निकल रही थी, मानो उनके सीने के अंदर अंगारे बस रहे हों। उनकी संरचना एकदम सही थी। मंदिर के प्रांगण के मध्य में कैलियन को घेरे हुए एक चौड़ा और अटूट वृत्त। प्रेरी, एक ऐसा गुप्त संगठन जिसे ज्यादातर लोग किंवदंती मानकर खारिज कर देते थे। एक विशिष्ट भाईचारे ने हेरियोड के साथ आए सैनिकों के वंशजों का निर्माण किया, जिन्हें उनकी कब्र, उनकी विरासत और दुनिया को उन प्राचीन खतरों से बचाने का काम सौंपा गया था जिनके बारे में नश्वर लोगों को कभी पता नहीं होना चाहिए था। वे भूतों की तरह चलते थे, खामोश, घातक, शाश्वत। प्रवेशियों को नमस्कार, मैं हेरियन का कैलियन हूँ। और फिर एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसका कवच रात से भी अधिक गहरा था, उस पर लाल रंग की किनारी लगी हुई थी और उसकी पीठ पर एक लंबी, घुमावदार विशाल तलवार टिकी हुई थी। उसके हेलमेट में आंखों के लिए छेद नहीं थे, फिर भी उस पर एक गहरी लाल रेखा एक मुंह घूरती निगाह की तरह फैली हुई थी। जब वह बोलता था तो उसकी आवाज में मनुष्यता और प्रतिध्वनि दोनों की परतें होती थीं, मानो कई प्राणी उसके माध्यम से बोल रहे हों। लॉर्ड कैलियन, आपने 30 साल पहले यहाँ का दौरा किया था। आप बूढ़े लग रहे हैं।
कैलियन ने न तो पलक झपकाए और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने झुककर गहरा प्रणाम किया, जो सम्मान का प्रतीक था, न कि समर्पण का। कमांडर वार्न, मैं एक स्वामी के रूप में नहीं, बल्कि एक दूत के रूप में आया हूँ। मैं एक भविष्यवाणी लेकर आया हूँ, जो देवी हेकेट के ओरेकल द्वारा कही गई है, और मुझे डर है कि मुझे जल्द ही आपकी और बाकी प्रेरी सेना की मदद लेनी पड़ सकती है। एक विराम। धुंध उमड़ रही थी। उद्धरण चिन्ह ... मुझे पूरी जानकारी दो, वर्ण ने कहा। कैलियन आगे बढ़ा। 100 मौन योद्धाओं की घेराबंदी के बावजूद उसकी निगाहें स्थिर थीं। देवी हेकेट के अनुसार युद्ध मंडरा रहा है, मनुष्यों के बीच नहीं, बल्कि आकाश में निवास करने वाले देवताओं के बीच। ओलंपस कांप रहा है, आकाश फट रहा है और धरती टूट रही है। यदि युद्ध सचमुच शुरू हुआ तो सबसे पहले हम, नश्वर प्राणी, ही पीड़ित होंगे। उसने चारों ओर देखा और उसकी निगाहें उन बेनाम हेलमेटों से मिल गईं। तुम्हें पता होना चाहिए, देवता हमेशा से हमसे नफरत करते आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे धर्म की खातिर हमें बर्दाश्त किया है। अगर वे इस युद्ध के जरिए हमसे छुटकारा पा सकते हैं तो। मंदिर में अचानक ठंडक सी दौड़ गई। सेंटिनल्स के कवच में लाल चमक पहले से ज्यादा तेजी से चमकने लगी। वार्न टस से मज नहीं हुआ, लेकिन उसकी आवाज बदल गई, अधिक गंभीर, अधिक सतर्क। हेरियन नहीं गिरेगी। देवता भी हमें घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकते। सदियों पहले भी हम नहीं झुके थे और अब भी नहीं झुकेंगे। कैलियन ने सिर हिलाया। यह नश्वर दुनिया युद्ध क्षेत्र बन जाएगी। नायकों की जन्मभूमि होने के नाते मुझे यकीन है कि सबसे पहले हमें ही निशाना बनाया जाएगा। हमारा राज्य किसी भी आक्रमणकारी के लिए खतरा है। वर्ण ने धीरे से अपना हाथ उठाया। तुरंत ही प्रेरी तितर बितर हो गए और कैलियन से दूर हट गए, लेकिन नजरों से ओझल नहीं हुए। वे अब किनारों पर खड़े होकर खंभों के पीछे परछाइयों की तरह देख रहे थे। फिर वार्न ने धातु की सांस लेने जैसी आवाज के साथ अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। ब्लेड चमक रहा था, स्टील नहीं, बल्कि कुछ और भी पुराना। काली धातु जिस पर लाल नसें थीं जो सतह के नीचे लावा की तरह हिल रही थीं। तो फिर हमें पुरानी रक्षा प्रणाली को जगाना होगा। कैलियन अकड़ गया। तुम्हारा मतलब है? वर्ण ने सिर हिलाया। ग्रहण प्रोटोकॉल। जनरल कैरियन का अंतिम आदेश, जो उन्होंने मरने से पहले फुसफुसाते हुए दिया था। यदि स्वर्ग या पाताल से कभी भी मानवता को कोई खतरा हो, तो हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। उसने मकबरे के अंत में स्थित मूर्ति की ओर रुख किया। इसके पीछे, भ्रम के जाल में छिपी हुई सीढ़ियों का एक दूसरा सेट था, जो पहाड़ की गहराई में सर्पिलाकार रूप में नीचे की ओर जाता था। मेरे साथ आइए, लॉर्ड कैलियन। यदि यह युद्ध वास्तव में दुनिया को नष्ट कर देगा, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसकी रक्षा करने में सक्षम होंगे। कैलियन ने सिर हिलाया और वार्न के पीछे पीछे चलने लगा। और जैसे ही वे मकबरे की गहराई में चले गए, उनके पीछे धुंध छाई हुई थी और संतरी पूरी खामोशी से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके ऊपर, पहाड़ के उस पार आकाश में एक बार फिर बिजली कड़की। युद्ध होने वाला था, और हैरियोस के विश्राम स्थल पर पुराने हथियार हरकत में आने लगे। मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि वहां लगभग 12 विशालकाय जीव हैं, लेकिन जाहिर तौर पर वहां 100 हैं। तारांकन, तारांकन, तारांकन। धरती की गहराई में, जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने की हिम्मत नहीं करती थी, एक खोखली गुफा में, जिसकी दीवारें सुप्त क्रोध से कांपती थीं, दानवों का राजा खड़ा था। गुफा विशाल थी, मीलों चौड़ी और सबसे ऊंची पर्वत चोटी से भी ऊंची। फिर भी अंदर की हवा घुटन भरी, दम घोंटने वाली, हजारों गरजती धड़कनों और दिग्गजों के क्रोध से भरी हुई महसूस हो रही थी। पुनर्जन्म लेने वाले दानवों के भयानक राजा पोफिरियन अपने वंश को देखते हुए सबसे ऊंचे टीले पर खड़ा था। उसकी त्वचा तूफान से झुलसे हुए गहरे ग्रेनाइट जैसी थी। उसके शरीर पर हल्के हल्के चिन्ह चमक रहे थे, जो एक अव्यवस्थित लय के साथ स्पंदित हो रहे थे। उसके बाल काले लट्ठों की तरह उसके कंधों पर लटके हुए थे, और उसकी आंखों में केवल युद्ध ही बसता था। उसके नीचे 100 से अधिक दैत्य एकत्रित थे, हड्डी, पत्थर और ज्वालामुखी लोहे के कवच पहने हुए विशालकाय राक्षस। कुछ के सींग मिनोटॉर जैसे थे, कुछ के पंख उनकी पीठ से लिपटे हुए थे, या कुछ की भुजाएं पेड़ों के तनों जैसी थीं। उनकी उपस्थिति से हर हलचल के साथ गुफा में दरार पड़ रही थी। यह कोई सेना नहीं थी, ये प्रकृति की एक शक्ति थी। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, पोफिरियन के पीछे एक महिला जंजीरों में जकड़ी घुटनों के बल बैठी थी। मेटिस, ज्ञान की देवी और ओलंपस की रानी, दिव्य धातु में बंधी हुई थी, जो तेल में डूबी चांदनी की तरह चमकती थी। उसके बाल तारों की रोशनी की तरह चमक रहे थे, उसके चेहरे से चिपके हुए थे। उसकी सांसें उथली थीं, लेकिन उसकी आंखों में विद्रोह की आग जल रही थी। उसके होंठों से एक भी चीख नहीं निकली, कोई निवेदन नहीं, केवल सन्नाटा, मर्मस्पर्शी और गौरवपूर्ण। पोफिरियन ने हाथ उठाया, और दिग्गजों के बीच की धीमी फुसफुसाहट तुरंत बंद हो गई। वह बोलने ही वाला था कि तभी एक आवाज सुनाई दी और उसकी बात बीच में ही रुक गई। थामियोस नाम का एक विशालकाय क्रूर व्यक्ति, जो अन्य लोगों से दुगना लंबा था और पिघले हुए ओब्सीडियन से बने कवच से ढका हुआ था, अपने हर कदम में क्रोध लिए आगे बढ़ा।
जब मौका था तब हमने ओलंपस को क्यों नहीं कुचल दिया? वह दहाड़ा, उसकी आवाज़ से छत से स्टेलेक्टाइट्स हिल गए। तुमने उनकी रानी को अपनी बाहों में थाम रखा था। ज़्यूस मलबे से कीड़े की तरह रेंगता हुआ निकला। उनके महल चकनाचूर हो गए थे। पीछे क्यों हटे? कायरों की तरह योजना क्यों बनाई जब हम उनकी हड्डियों को खा सकते थे? अन्य दैत्यों में हलचल मच गई, कुछ ने सिर हिलाया तो कुछ ने सहमति जताते हुए अपनी मुट्ठियों से अपनी छाती पीट दी। पोफिरियन ने धीरे से अपना सिर घुमाया, उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था। फिर वह आगे बढ़ा, उसके कदमों के नीचे जमीन फट गई। क्योंकि थामियोस, पोफिरियन ने गहरी और सधी हुई आवाज में कहा, ओलंपस उतना सरल नहीं है जितना दिखता है, यह एक सोया हुआ जानवर है। अगर इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से घायल किया जाए तो ये जाग उठता है। अगर जरा सा भी गहरा घाव किया जाए तो यह और भी जोर से पलटवार करता है। उसने राक्षसों के झुंड पर नीचे से नजर डाली, उसकी निगाहें उन पर इस तरह घूम रही थीं जैसे किसी शहर के ऊपर से तूफानी बादल गुजर रहा हो। ठोस ओलंपियंस, they are not without strength, no matter how they indulged in depravity, they still rule the cosmos. They also have allies, spirits, gods of the earth, sea, and sky. If I had stayed, I would have faced not just Zeus but Poseidon, Athena, Ares, Artemis and even Themis as well. Perhaps even the primordial ones. I dared to go there because I know most of them are away. A murmur of unease passed through the ranks. Porphyrion raised his hand again. So you must remember, one does not strike a beast's head when it still has claws. We must cut those off first. He gestured behind him toward Metis. With her in chains, Zeus is crippled. Not because of power, but because of heart. He is a fool, but a fool in love. He will not think clearly. He will not lead wisely. He turned back to them, eyes narrowing. And now we must target Athena. Gasps rose from some of the giants. Even among them, the wisdom and ruthlessness of Athena were feared. Porphyrion continued. She has her mother's mind incarnate. Clever, patient, and dangerously quick to adapt. She will seek to uncover our weaknesses, and if she does, she will move gods, mortals, and spirits to resist us. She must die before her mind awakens to our game. Another voice called out, thus one mocking and laughing. A leaner giant with skin like black marble and eyes glowing red, Zamacros. Why do we scheme and plot like mortals? We are giants. War is our tongue. Destruction our prayer. Let them come. We'll drown them in blood and ash. Porphyrion turned sharply, and for the first time, his voice thundered. Because I want them to suffer. Silence fell. The sound of dripping water echoed eerily in the cavern. Porphyrion took a slow step forward, and then another. Every movement exuded a quiet, terrible fury. I want them to feel fear before death. To hear the cries of their cities before their own bones are broken. I want them to despair slowly, painfully until their minds rot. I want them to experience what Mother has experienced as they slowly destroy her land. He stopped before Zamacros, staring down at him. I do not simply destroy Olympus. I want them to experience pain and torment as they slowly die. Watch as their numbers dwindle to a handful, and fall into despair and hopelessness as they realize they cannot win. His voice dropped to a growl. We sow dissent. We awaken ancient enemies. We tear down their allies in the mortal world. We silence the voices of hope, Athena, Hermes, Apollo. And only then do we burn the last ruins of their pantheon with our bare hands. That kind of thing is the best form of revenge for our mother, right? A ripple of darkness pulsed from his body, and the very walls of the cave shook as if in agreement. Metis stirred in her chains for the first time, her head lifting just enough to speak. तुम दानव सचमुच क्रूर हो। क्या तुम्हें लगता है कि ओलंपस को नष्ट करके तुम ब्रह्मांड के शासक बन जाओगे? हास्यास्पद, तुम कभी देवता नहीं बन पाओगे। पोफिरियन ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा, दुर्भावना से नहीं, बल्कि उस तरह जैसे कोई अतीत के किसी अवशेष को देखता है। नहीं, हम भगवान नहीं हैं, और न ही हम भगवान बनने का सपना देखते हैं। वह अपनी सेना की ओर लौट गया। हम दानव हैं, देवताओं का अंत। विशालकाय जीवों ने अनुमोदन में गर्जना की, उनकी आवाज़ों से धरती कांप उठी। पोफिरियन ने एक हाथ उठाया और हवा में एक प्रतीक बनाया, एक ऐसा प्रतीक जो गहरे लाल रंग में चमक रहा था। ओलंपस और उसके आसपास के क्षेत्रों का एक तैरता हुआ नक्शा पत्थर पर ज्वाला के प्रकाश में प्रक्षेपित होता हुआ दिखाई दिया। शिकार शुरू करो। एथेना नश्वर लोकों में विचरण कर रही है। वह हमारी पहली तलवार है जिसे हम तोड़ेंगे। फिर हम अगले पर प्रहार करेंगे, और फिर अगले पर, जब तक आकाश शांत न हो जाए। और इस तरह दुनिया के अंधेरे कोनों में युद्ध न केवल हथियारों से बल्कि प्रतिशोध और प्राचीन घृणा से भी पनपने लगा। ओलंपस से बहुत दूर, हवाओं से तराशी गई चट्टानों और सन्नाटे में डूबे बंजर इलाकों के पार, एक ऐसी भूमि थी जहां देवता अब कदम नहीं रखते थे। क्रोध और अग्नि द्वारा तराशी गई एक घाटी, जहां दुनिया की सतह के बहुत नीचे गड़गड़ाहट कभी बंद नहीं होती थी। यहीं पहाड़ की ऊबड़-खाबड़ चट्टान पर प्रोमेथियस जंजीरों में जकड़ा रहा। कई साल बीत गए, सदियां भी, और फिर भी वह डटा रहा।
हर सुबह चील आती थी, अपने पंखों से सूरज को ढकते हुए वह तीखी चीखों के साथ नीचे उतरती थी और उसके दिव्य मांस को नोच डालती थी। हर शाम टाइटन दर्द से ग्रस्त और विद्रोही भाव से पुनर्जीवित हो उठता था। उसकी जंजीरें दिव्य और प्राचीन थीं, जिन्हें स्वयं हेफेस्ट्स ने ज़्यूस के आदेश पर गढ़ा था। अब वे इतनी प्राचीन हो गई थीं कि समय के साथ उनमें जमी जंग और शक्ति की चमक दिखाई देती थी। लेकिन उस दिन बाज के आने से पहले ही दो देवियां आ गईं। हवाएं रुक गईं, आसमान क्षण भर के लिए साफ हो गया। क्षितिज से ज्ञान और युद्ध की देवी एथेना चली आई। उनकी आंखें विचारों से भरी हुई थीं और उनके कदम उद्देश्य से ओतप्रोत थे। उसने कोई कवच नहीं पहना था, केवल अपने सामान्य बहने वाले वस्त्र और एक चांदी का लबादा पहना था जो तारों की रोशनी से जगमगा रहा था, एक भ्रम जिसने नीचे की पॉलिश की हुई कांस्य प्लेट को छिपा दिया था। उनके साथ दिव्य कानून की साक्षात मूर्ति थेमिस खड़ी थी, जो शान से खड़ी थी। दुनिया में बढ़ते भय के बावजूद उनकी उपस्थिति संतुलित और अडिग थी। वे कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे, जब तक कि एथेना ने चुप्पी नहीं तोड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी मेरी चाची थेमिस की तरह ही सोच रही होंगी, उसने बंजर चट्टानों की ओर देखते हुए कहा। बाकी लोग तो सिर्फ बदला लेने के बारे में सोचते हैं, उन्होंने सलाह लेने के बारे में सोचा तक नहीं। कितने मूर्ख हैं वे। थेमिस ने उसे हल्की सी मुस्कान दी। मैं उन जाहिलों जैसा नहीं हूँ, मुझे युद्ध की तैयारी करना आता है, और इस समय हमें दूरदर्शिता के महाशक्ति से मिलने वाले किसी भी ज्ञान की आवश्यकता है। एथेना ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, भविष्यवाणियों के मामले में केवल भाग्य की देवियां ही उससे बेहतर होने का दावा कर सकती हैं। लेकिन वे तीनों केवल भगवान हेड्स की सेवा करती हैं, इसलिए हाँ, हम वास्तव में उनसे मदद नहीं मांग सकते। सच है, प्रोमेथियस में एक अजीब विडंबना है। वह असंभव लगने वाली चीज़ों को आकार देना जानता है। उसने मनुष्यों के साथ ऐसा किया, शायद वह देवताओं के साथ भी ऐसा कर सकता है। एथेना ने धीरे से आह भरी। पुरुषों की बात करें तो, उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हाल ही में एक का मार्गदर्शन किया। एक आम इंसान। जब मैंने उसे पाया तो वह बस एक बच्चा था, मुश्किल से भाला पकड़ना जानता था। लेकिन अब उसने टूटी हुई तलवार और अपनी बुद्धि से एक मायावी राक्षस को मार डाला। थेमिस ने पुरानी यादों में खोकर हल्की सी हंसी हंसी। तुम्हें हमेशा से ही इंसानों के लिए हमदर्दी रही है। एथेना ने उंगली हिलाते हुए कहा, नश्वर नहीं, नायक। और इसके लिए हेरियोस को दोष दो, चाची। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। उसी ने मुझे नायकों के प्रति जुनूनी बना दिया। थेमिस ने हंसते हुए कहा, लगता है आप उसे काफ़ी पसंद करते हैं। बिल्कुल, एथेना ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर उसकी मृत्यु न हुई होती तो मैं उसे अपना पति बना लेती। आज भी मैं नश्वर संसार में उसके पुनर्जन्म की तलाश कर रही हूँ। थेमिस ने हैरानी से पलकें झपकाईं। उसने सोचा भी नहीं था कि एथेना एक नश्वर पुरुष के प्रति इतनी आसक्त होगी। इसके अलावा असंभव बाधाओं पर विजय प्राप्त करना, किसी भी तारे से अधिक चमकना, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना, ऐसे लोग वास्तव में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, है ना? एथेना ने सितारों की तरह चमकती आंखों से कहा। बुजुर्ग देवी ने धीरे से सिर हिलाया, उनकी सुनहरी आंखों में बादलों से घिरा आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। आप कैसी हैं चाची? एथेन उनकी ओर मुड़ी, क्या आपके पास सुनाने के लिए कोई कहानियां हैं? मैंने एक किताब में पढ़ा है कि टाइटेनोमेकी में आपने पिताजी का साथ दिया था। थेमिस गुनगुनाई। बहुत समय पहले, ओलंपस के अस्तित्व में आने से भी पहले, उसने गुनगुनाते हुए कहा, प्रोमेथियस, एपिमेथियस और मैं एक साथ मिलकर एटलस के खिलाफ लड़े थे। आपको ये देखकर अच्छा लगता, उसे लगता था कि वह सब कुछ कुचलकर जीत जाएगा। हमने उसे गलत साबित कर दिया। एथेना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वाह, तो तुमने अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ी? अक्सर नहीं, थेमिस ने उत्तर दिया, लेकिन जब मैं ऐसा करती हूँ तो व्यवस्था स्थापित करने के लिए करती हूँ, विनाश के लिए नहीं। उनके पहुंचते ही बातचीत रुक गई। उनके सामने पहाड़ की टूटी फूटी चट्टानों के पार जंजीरों में जकड़ा हुआ टाइटन पड़ा था, प्रोमेथियस, जो किसी भी शहर से पुरानी बेड़ियों से पत्थर से बंधा हुआ था। उसका शरीर जर्जर और पुराने घावों से भरा हुआ था। उसका कद दुबला पतला और थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अटूट आनंद की चमक थी। उनके पास आते ही उसने ऊपर देखा और एक टेढ़ी मुस्कान दी। देवियों, उसने कहा, उसकी आवाज़ घाटी की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओलंपस ने आखिरकार मुझे नीचे उतारने के लिए हामी भर दी हो? मुझे पता था कि यह सदी भाग्यशाली है। थेमिस ने हल्की सी मुस्कान दी। हम तुम्हें मुक्त कराने नहीं आए हैं, मेरे पुराने दोस्त। अफसोस, उसने बनावटी उदासी से कहा। मैंने तो स्वतंत्रता पर भाषण भी तैयार कर लिया था। एथेना आगे बढ़ी, हाथ बांधे हुए, उसे गौर से देखते हुए बोली, तुम अब भी मजाक कर रहे हो? प्रोमेथियस हंसा, उसकी जंजीरें हिलने से खड़खड़ाने लगीं। अगर मैं मजाक नहीं करता तो पागल हो जाता। खैर, और भी ज्यादा पागल। वैसे भी तुम्हारे चेहरे इतने गंभीर थे। मुझे ओलंपस से एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी, क्या गैस लीक हुई थी? दोनों में से किसी भी देवी ने उत्तर नहीं दिया। प्रोमेथियस ने नाटकीय अंदाज में मुंह बनाया। हंसी नहीं आई। सच में? अरे रुको, क्या तुम दोनों जानते हो कि गैस लीक क्या होती है? नहीं। वाह, कितने असभ्य हो।
चलो बेवकूफ़ों, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुम दोनों बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं हो। मुझे कभी आकर्षक माना जाता था, तुम्हें पता है। थेमिस और करीब आए, उसकी आवाज़ अब दृढ़ थी। हम ज्ञान लेने आए हैं प्रोमेथियस। राक्षसों ने हमला कर दिया है। युद्ध होने वाला है और हमें आपकी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। प्रोमेथियस ने अपना सिर झुकाया, उसका चंचल स्वर थोड़ा शांत हो गया, हालांकि मुस्कान पूरी तरह से गायब नहीं हुई। राक्षस है ना? उन्हें काफी समय लग गया। एथेना की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें पता था डार्लिंग? बिल्कुल, मैंने देखा। मुझे पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे धरती की नींद में सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। और मैंने कुछ हफ्ते पहले तुम्हारे तारों को कांपते हुए देखा था। तो बोलो, थेमिस ने आग्रह किया। ओलंपस को क्या करना चाहिए? प्रोमेथियस ने आह भरी, एक लंबी सांस जिसमें सदियों की थकान समाई हुई थी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को ये पसंद आएगा। अब हमें किसी भी चीज़ को पसंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एथेना ने कहा। उसने उनकी ओर देखा, हवा उसके बालों को खींच रही थी, उसकी जंजीरें पुरानी हड्डियों की तरह चरमरा रही थीं। हीरो, आपको यही चाहिए। सेना नहीं, भविष्यवाणियां नहीं, बल्कि नश्वर हीरो, विशेषकर अर्धदेव, वे ही कुंजी हैं। एथेना और थेमिस ने एक दूसरे की आंखों में नजरें मिलाईं, दोनों की आंखों में उलझन और चिंता झलक रही थी। कैसे? थेमिस ने तीखी आवाज में पूछा। प्रोमेथियस मुस्कुराया, लेकिन अब यह वही पुरानी, धूर्त मुस्कान थी, जिसने बहुत पहले ज़्यूस को बेचैन कर दिया था। अब, उसने चिढ़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक मशाल दी है। क्या तुम्हें पूरी आग भी चाहिए? उसने अपनी बाहें फैलाईं, मानो कैद में होने के बावजूद जम्हाई ले रहा हो। मुझे लगता है कि मेरे मिलने का समय समाप्त हो गया है। एथेना मुट्ठी भींचकर आगे बढ़ी। प्रोमेथियस, लेकिन थेमिस ने उसके कंधे को छुआ। छोड़ो इसे, उसने धीमी आवाज में कहा। उसने काफी कुछ कह दिया है। वे जाने के लिए मुड़ गए। अरे, रहने दो, प्रोमेथियस ने उन्हें पुकारा, मानो किसी बच्चे को मिठाई न मिलने पर मुंह फुला लिया हो। तुम अलविदा भी नहीं कहोगे? विदाई भी नहीं? अगली बार अमृत लाएंगे, ऐसा भी नहीं कहोगे? मौन। वे पीछे नहीं हटे। प्रोमेथियस ने गहरी सांस ली और अपना सिर ठंडे पत्थर पर टिकाकर विशाल धूसर आकाश को घूरने लगा। उसने बुदबुदाया, हे भगवान, बिल्कुल भी हास्यबोध नहीं है। आसमान में बहुत ऊपर चील चीख उठी। जहां ओलंपियन आने वाले विशालकाय युद्ध को लेकर चिंतित थे, वहीं एक आदिम प्राणी स्वयं ब्रह्मांड के भाग्य को लेकर चिंतित था। एक सुनसान जंगल के भीतर रात हो चुकी थी, न केवल नश्वर जगत पर, बल्कि विश्व की आत्मा के ताने बाने पर भी। एक प्राचीन और गहन सन्नाटा पहाड़ों पर, घाटियों में, उन शहरों में कोहरे की तरह छा गया, जहां अब देवता विचरण नहीं करते थे और नश्वर लोग आस्था से अधिक आदत के कारण प्रार्थना करते थे। और इसी सन्नाटे में नाइक्स हिलने लगी। वह न तो उड़ी और न ही चली, क्योंकि वे अशिष्ट हरकतें थीं। वह वास्तविकता के परतदार पर्दों से ऐसे फिसलती हुई खुलती गई जैसे पानी में स्याही। उसे यह एहसास हुए सदियां बीत चुकी थीं, और वह इसकी तलाश में कभी नहीं रुकी थी, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला था। वह सत्ता जो टाइटेनोमैकी के दौरान हेड्स और यूरेनस के बीच हुए युद्ध के परिणामस्वरूप बने ब्रह्मांड की दरारों से फिसलकर निकल गई। सदियों से उसे फुसफुसाहट के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। भूली हुई कब्रों में बड़बड़ाहट, ठंडी हवाएं जहां नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई साल पहले उसे कुछ महसूस हुआ था। एक आदमी, एक नश्वर प्राणी। पहली नज़र में वह कुछ भी नहीं था। दुबला पतला, युवा, फटे पुराने वस्त्रों में लिपटा हुआ, उसका घर एक मरते हुए गांव के किनारे पर स्थित एक जर्जर पत्थर का टावर था। लेकिन उसका दिमाग निक्स को यह महसूस हो रहा था कि यह नश्वर प्राणी वर्तमान युग से परे ज्ञान को समझता है। उन्होंने सिर्फ देवताओं में आस्था ही नहीं छोड़ी थी। ऐसा होना कोई असामान्य बात नहीं थी। इस युग में कई मनुष्य ऐसा ही करते थे। नहीं, इस व्यक्ति ने नए नियम लिखना शुरू कर दिया था, दैवीय सिद्धांतों के नहीं, बल्कि यांत्रिकी, तर्कशास्त्र और संसार की प्रकृति के ही नए नियम लिखने शुरू कर दिए थे। उनके विचार अदृश्य नदियों की तरह बहते रहे, जो आने वाली सदियों को तराशते हुए आगे बढ़ते रहे। चाक, स्याही और कोयले की मदद से उन्होंने ऐसी मशीनों के रेखाचित्र बनाए जिनकी कल्पना भी नहीं की गई थी, ऐसे गियर जो बिना आग के घूमते थे, तारों में बिजली की शक्ति का उपयोग करते थे, और बल को संग्रहित करने और उसे मुक्त करने के लिए दबाव का उपयोग करते थे। उन्होंने प्रकाश और पदार्थ के वक्रता का वर्णन करने वाले सूत्र लिखे। वह समय को इतनी सटीकता से मापता था जितनी सटीकता केवल देवताओं के पास होती है। उन्होंने तारों को ऐसे नामों से पुकारा जो किसी मनुष्य ने कभी नहीं बोले थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और तरंग द्वैत के बारे में ऐसे फुसफुसाया मानो वे आम शब्द हों। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसने कुछ चीज़ों की भविष्यवाणी की थी, इस दुनिया की प्रकृति में इतनी गहराई से दबी हुई सच्चाइयाँ कि केवल प्रोमेथियस या खुद नाइक्स जैसे प्राणी ही उन्हें समझने के करीब पहुंच पाए थे। उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, फिर भी उसने ऐसा किया। और अगर उन्हें जीवित रहने दिया जाता तो उनके आविष्कार मानवता को अंधविश्वास और तारों की रोशनी से निकालकर इस्पात और विचार की दुनिया में ले जाते।
उनकी उपस्थिति मात्र ने इतिहास की दिशा बदल दी। दुनिया ब्रह्मांड को विस्मय से भर देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्हें पागल कहा गया, मूर्खों या डरपोकों ने नहीं, बल्कि पुजारियों, विद्वानों और राजाओं ने। मानो किसी ने उनके कानों में फुसफुसा कर प्रशंसा को घृणा में बदल दिया हो। उन्होंने उसे शहर के चौक में जंजीरों से बांध दिया, उसके कागजात राख में बदल दिए और आग से उसकी चेतना को खामोश कर दिया। जब उसका शरीर जल रहा था तब वह हंस रहा था, पागलपन से नहीं बल्कि अवज्ञा से। और जब उसकी मृत्यु हुई तो ऊपर छाया में छिपी हुई नाइक्स ने देखा कि आकाश इस तरह झिलमिला रहा था मानो राहत की सांस ले रहा हो। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह आदमी अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। फिर वह नीचे उतरी, हस्तक्षेप करने के लिए नहीं, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बल्कि उनके काम की राख को छूने के लिए। उन्हें सामान्य होना चाहिए था, फिर भी उसने जो देखा वह उससे कहीं बढ़कर था, क्योंकि वहां राख के बीच चिन्ह थे, समझ से परे, पुराने, प्राचीन और गलत चिन्ह जो इस दुनिया से आए हुए प्रतीत नहीं होते थे। इस ब्रह्मांड से भी पुराना एक पैटर्न, किसी अलौकिक चीज का आभास। हवा राख को उड़ा ले जा रही थी और निक्स चुपचाप खड़ी थी, उसके बाल आधी रात के सागर की तरह उसके पीछे लहरा रहे थे। फिर वह आगे बढ़ी, समय से भी तेज गति से उसकी चेतना का विस्तार हुआ और उसकी जागरूकता पूरी दुनिया पर फैल गई। और उसे ये दिखने लगा, घटनाएं, क्षण, असामान्य घटनाएं। दक्षिण के रेगिस्तानों में जन्म से ही अंधे एक बच्चे ने तारों के ऐसे चार्ट बनाना शुरू किया जिनमें उन धूमकेतुओं की भविष्यवाणी की गई थी जो 1000 साल तक दिखाई नहीं देंगे। बर्फ से ढकी एक घाटी में एक बूढ़ी औरत ने संख्याओं का सपना देखा और जागने पर तांबे और बर्फ की एक मशीन बनाई जो अपने आप लगातार घूमती रहती थी। लताओं से घिरे एक जंगल में एक जनजाति ने बिना किसी ज्ञान स्रोत या बाहरी प्रभाव के जलमार्ग और जनरेटर का निर्माण किया। हर बार प्रगति बहुत तेजी से हुई, हर बार प्रगति उतनी ही तेजी से रुक जाती थी। बाढ़, आग, आक्रमण, फांसी, हत्याएं, एक के बाद एक संयोग। कुछ तो है, वह छायाओं के पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर फुसफुसाए, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन दयालुता के कारण नहीं, प्रोमेथियस की तरह नहीं, जिसने भाग्य के विरुद्ध जाकर आग का उपहार दिया था। नहीं, ये त्वरण था, जैसे किसी फल को उसकी सामान्य गति से अधिक तेजी से पकाना। यह एक जाल है, कोई चीज या कोई व्यक्ति नश्वर दुनिया को वध के लिए मोटा कर रहा था, और उसे ठीक ठीक पता था कि अपराधी कौन है। उसने अपने जबड़े भींच लिए और अपना हाथ ऊपर उठा लिया। परछाइयां मथने लगीं। अरे बस, उसने पुकारा। उसके पीछे से ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष फट गया हो, क्योंकि उसका बच्चा, उसका भाई, उसका दर्पण रात के अंधेरे से बाहर निकला। अरेबस छाया की सांस था, विचारों के बीच की स्याही। जहां नाइक्स शांति की रानी थी, वहीं अरेबस ध्वनि के पीछे का शून्य था। तुमने मुझे बुलाया था, बहन, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मनुष्यों पर नजर रखो, बहुत ध्यान से। कुछ हलचल हो रही है। इस युग के लिए अप्राप्य ज्ञान मनुष्यों के दिमाग में डाल दिया गया है, मानो उस ज्ञान का उपयोग मानवता की प्रगति को गति देने के लिए किया जा रहा हो। अरेबस ने अपना सिर झुकाया, उसकी खाली निगाहों ने वह देखा जिसे देखने की हिम्मत कुछ ही लोग कर सकते थे। मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि मैं अवलोकन करूं क्योंकि आपको लगता है कि इसने काम करना शुरू कर दिया है। मैं करता हूं। अरेबस ने सिर हिलाया और कोई आपत्ति नहीं जताई। ठीक है, मैं आपकी बताई हुई विधि से ही नश्वर जगत का अवलोकन करूंगा, बहन। वह पीछे हट गया और गायब हो गया। उसकी उपस्थिति एक ऐसी छाया में समा गई जो समय के नीचे, शहरों के नीचे, हर पत्थर के नीचे और हर कहानी के नीचे समा गई। निक्स अपने अंधकार में पर्वत की चोटी पर अकेली रह गई। उसके विचार निराशाजनक हो गए। तो आखिरकार तुमने कदम उठाने का फैसला कर ही लिया। ऊपर के तारे मानो कांप रहे थे, उनकी लय में सूक्ष्म गड़बड़ी सी थी। और नाइक्स, जो स्वयं अराजकता के गीत गाने से पहले ब्रह्मांड के गर्भ से गुजरी थी, उसने अंधेरे के अलावा किसी से भी फुसफुसाकर बात नहीं की। चूंकि तुमने अपनी पूंछ दिखा दी है, तो बेहतर होगा कि तुम इसे पकड़े जाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को खत्म कर दूंगा जिन्होंने मेरे क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिम्मत की है। चर्मपत्र पर कलम की खरोंच की आवाज लंबे समय से पाताल लोक में एक लय बन गई थी। प्लूटो के लटकते किले के नीचे स्थित धुंधले सुनहरे कक्ष में एक शांत, निरंतर ध्वनि। मृतकों के राजा, आत्माओं के स्वामी हेड्स मौन बैठे थे। उनके काले वस्त्र जीवित छायाओं की तरह उनके चारों ओर लहरा रहे थे। उसके हाथ में कांस्य पंखों वाला एक कलम एक स्क्रॉल पर चल रहा था, जिसमें आत्माओं के प्रवेश के आंकड़े, आंतरिक क्षेत्रों में सीमा विवाद और सतह की दुनिया से मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावों का दस्तावेजीकरण किया गया था। वह रुका, उसकी निगाहें ऊपर की ओर उठी, किसी खास चीज की ओर नहीं, बल्कि छत के उस कोने की ओर जहां कभी कोई खड़ा नहीं होता था। उसके विचार भटक रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अभी भी खेल रही है। उन दोनों को उसे रात के खाने से पहले वापस लाना होगा। जिस वह की वह बात कर रहा है, वह उसकी बेटी है।
वह नन्हा बच्चा जो रात के तारे की तरह चमकता हुआ और जिज्ञासु होकर उसकी दुनिया में आया था। आज उसे हेरा और एफ्रोडाइट के साथ होना चाहिए था, पाताल लोक के मुख्य भाग के खिले हुए बगीचों में खेलना चाहिए था, जहां दिव्य आत्माओं ने एक लघु स्वर्ग का निर्माण किया था। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हेरा उसे आसन से खाएगी, एफ्रोडाइट शायद उसे शहद से सने फलों और रेशमी वस्त्रों से लाड़ प्यार करेगी। हेड्स पहले से ही कल्पना कर सकता है कि हेरा एक सख्त लेकिन दयालु चाची होगी और एफ्रोडाइट एक उदार और चंचल चाची होगी। हालांकि उनकी मुस्कान क्षणिक थी। एक ध्वनि ने सन्नाटे को भंग कर दिया, पर्दे में एक हल्की सी हलचल। इससे पहले कि वह ऊपर देख पाता, एक आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। भगवान हेड्स! वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह कभी विचलित नहीं होता था। उसकी निगाहें अपने काम पर टिकी थीं, वह अपना काम कर रहा था। हे केट, उसने कलम को एक तरफ रखते हुए कहा, तुम बिना सूचना दिए आ गई। ये तो तुम्हारे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। तुम मुझसे इस तरह का अनादरपूर्ण व्यवहार करने वाली नहीं हो। माफ़ कीजिए, लेकिन मैं बेचैनी के साथ आई हूँ, उसने जवाब दिया। हॉल के कोने के पास टिमटिमाती छाया से उसकी आकृति उभरी, लंबी, पीली, उसका लबादा रात की तरह काला, उसका दीपक टिमटिमा रहा था। उसकी आंखें, शांत लेकिन तेज, आज एक अजीब सी बेचैनी लिए हुए थीं। हेड्स ने ऑब्सीडियन से बनी एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, तो बैठो। अपनी बेचैनी साझा करो। उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह आगे बढ़ी और हेड्स की मेज पर हाथ रखते हुए बोली, हमें हाल ही में कई आत्माएं प्राप्त हुई हैं। काफ़ी संख्या में। ये तो रोज़ की बात है, उसने जवाब दिया। हे केट, मनुष्य मरते हैं। यही एकमात्र अटल सत्य है। ये बाकियों से अलग हैं, उसने आगे कहा। कुछ को विधर्मी बताकर फांसी दी गई, कुछ समाज से बहिष्कृत होकर मारे गए, लेकिन उन सभी के पास, हर एक के पास ऐसा ज्ञान था जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। उसने अपनी भौहें चढ़ा लीं। आपको और स्पष्ट बताना होगा। किस चीज़ का ज्ञान? युद्ध का, जादू का? नहीं, उसने धीरे से कहा। वे संख्याओं को जटिल बनाने के लिए अक्षर जोड़कर अजीबोगरीब बातें करते हैं। उन्होंने परमाणुओं जैसी चीज़ों और तारों के बारे में भी बात की, जो देवता नहीं बल्कि जलती हुई गैस के गोले थे। कुछ लोग इंजन, टरबाइन, मशीनें जैसी चीज़ें बनाने की कोशिश में मारे गए। उन्होंने दूसरों को सिखाने की भी कोशिश की, लेकिन उनमें से अधिकांश इसके लिए मारे गए। हेड्स थोड़ा पीछे झुक गया। तो वे बस दूरदर्शी थे या भ्रमित? आप जो चाहें चुन लें। नहीं, उसने कहा, उसकी आवाज़ में अब एक दुर्लभ सी अनिश्चितता झलक रही थी। ये गलत है, ये गलत लगता है। दैवीय प्रेरणा नहीं, प्रोमेथियस की ज्वाला नहीं, कुछ और ही है। कक्ष में परछाइयाँ लंबी होती गईं। हेड्स ने उसे ध्यान से देखा, फिर आह भरी। मुझे उनके पास ले चलो, उसने धीरे से खड़े होते हुए कहा। अगर तुम्हारी अंतरात्मा कुछ कहती है, तो एक बार देखना तो बनता है। तारांकन, तारांकन, तारांकन। वे मृत तारों की हड्डियों से तराशी गई घुमावदार काली सीढ़ियों और द्वारों से होते हुए पाताल लोक के गहरे तहखानों में उतर गए। अंततः वे लेथे नदी के किनारे पहुंचे, जहां स्मृति मिटने लगी। तारों से रहित आकाश के नीचे पानी चांदी नीले रंग में जगमगा रहा था। धुंध फुसफुसाती आत्माओं की तरह धाराओं से ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई दी। विस्मृति की देवी लेथे घुटनों तक पानी में खड़ी थी और अपनी उंगलियों से सतह को सहला रही थी। जब उसने उन्हें देखा तो वह हल्की सी मुस्कुराए। मेरे महाराज, उसने थोड़ा झुकते हुए कहा। हेकेट कहती है कि तुम व्यस्त रहे हो, हेड्स ने धीरे से कहा। लेथे ने सिर हिलाया, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। ये आत्माएं भूलना नहीं चाहती। मेरी नदी के स्पर्श के बाद भी कुछ अंश शेष रह जाते हैं, मानो उनकी यादें इस दुनिया से संबंधित नहीं हैं और इसलिए मिटाई नहीं जा सकती। हेड्स ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे दिखाओ। लेथे ने अपना हाथ उठाया और नदी का मार्ग बदल गया। पानी से दर्जनों तैरते हुए स्मृति खंड उभरे, प्रकाश के छोटे छोटे गोले, जिनमें से प्रत्येक दृश्यों, समीकरणों, ध्वनियों और आरेखों से जगमगा रहा था। वे एक एक करके पाताल लोक के सामने से गुजरने लगे। एक व्यक्ति परवलय का चित्र बना रहा है और गुरुत्वाकर्षण को एक दैवीय शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष समय के वक्रता के रूप में वर्णित कर रहा है। पानी के दबाव से चलने वाली टरबाइन डिजाइन करती एक महिला ऊर्जा संरक्षण के बारे में बात कर रही है। एक बच्चा तत्वों को संख्या और वजन के आधार पर नाम दे रहा था, उस समय से बहुत पहले जब कीमियागिरी का विचार भी मनुष्यों के मन में फुसफुसाहट के रूप में भी नहीं आया था। हेड्स उन्हें स्तब्धता से देखता रहा, मानो उसका दिमाग किसी भूली हुई स्मृति को समझने की कोशिश कर रहा हो। और तब एक ब्लैक बोर्ड, एक पुराना धूसर रंग का कक्षा कक्ष, एक प्रोफेसर के साथ बहस, जटिल सूत्रों से भरी एक पाठ्यपुस्तक, परीक्षा में देर से पहुंचने की एक याद, एक ऐसी याद जिसमें मैंने ऐसे कपड़े पहने थे जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थे, बिजली की रोशनी में चलने की एक स्मृति। हेड्स पीछे हट गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, डर से नहीं बल्कि पहचान से। प्रतीक, शब्द, ये बातें उनके लिए अनजान नहीं थीं, ये रहस्यमय या दिव्य नहीं थीं। उन्होंने इन्हें बहुत पहले लिखा था, बहुत बहुत पहले,
ये तो कैलकुलस है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। त्रिकोणमिति, विद्युत चुंबकत्व, मानक मॉडल, कॉक, बोसॉन। उनकी आवाज धीमी हो गई। इसी क्षण उसे याद आया। एक व्याख्यान कक्ष, एक ठंडी दोपहर, हाथों में पकड़ी किताबें, कांच और इस्पात का एक शहर, गगनचुंबी इमारतें, हवाई जहाज, धरती। हेड्स बनने से पहले वह एक इंसान था। वह भगवान नहीं है, एक विद्यार्थी, एक नश्वर प्राणी। उसे याद था कि उसकी मृत्यु हो गई थी, या क्या सच में उसकी मृत्यु हुई थी। उसे नहीं पता था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, या वह हेड्स कैसे बन गया। उसे पूरा यकीन था कि वह सही रास्ते पर है। नहीं, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला था, अस्पष्ट, दिव्य शक्ति और पुनर्जन्म की परतों के नीचे दबा हुआ। लेकिन अब यादें ततैया की तरह उमड़ पड़ीं। वह इस दुनिया को जानता था, आधुनिक दुनिया को, और ये आत्माएं भी इससे परिचित थीं। हेकेट अब उसे ध्यान से देख रही थी, उसके चेहरे पर चिंता थी। मेरे स्वामी, क्या कोई बात है? क्या आप अस्वस्थ हैं? हेड्स अपने विचारों से बाहर आया और धीरे धीरे अपना सिर हिलाते हुए हेकेट को घूरने लगा। जी, मैं ठीक हूँ, लेथे ने कोमल स्वर में पूछा। क्या मुझे रुक जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि इन यादों को देखकर आपको असहजता हुई है, मेरे राजा। हेड्स नदी की ओर मुड़ा, धुंधली यादें अभी भी हवा में तैर रही थीं। कोई बात नहीं, मैं बस हैरान था। ऐसा लगता है कि इन आत्माओं का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, या यूं कहें कि इनका अभी जन्म ही नहीं होना चाहिए। हेकेट की आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम कह रही हो कि वे आत्माएं हैं जिन्हें भविष्य में जन्म लेना चाहिए था? शायद, हेड्स ने गरजती हुई आवाज में जवाब दिया। लेकिन वे किसी दूसरी दुनिया की आत्माएं भी हो सकती हैं। शायद किसी दूसरे ब्रह्मांड की, जिन्हें किसी ने या किसी चीज ने यहाँ लाया हो। उसने आकाश की ओर देखा, हालांकि वहां कोई आकाश नहीं था, और उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। ऊपर से नहीं, बल्कि बाहर से। उद्धरण चिन्ह ... कुछ ऐसा जो यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हेकेट और करीब आए। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इन विसंगतियों के सभी निशानों को मिटा देना चाहिए? हेड्स ने एक पल सोचा, लेकिन फिर तुरंत अपना सिर हिला दिया। कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग इसलिए मरे क्योंकि कोई पहले से ही ऐसा कर रहा था। हमें अभी दखल देने की ज़रूरत नहीं है। उसने लेथे की ओर मुड़कर कहा, बस इतना ही काफ़ी है। नदी के शांत होते ही लेथे ने सिर हिलाया। यादें धुंध में विलीन हो गईं। हेड्स ने आकाश की ओर देखा। ऐसा लगता है कि गिगेंटोमैची से भी बड़ी कोई साजिश रची जा रही है। मुझे तैयारी करनी होगी। आकार या गीत के जन्म से पहले, समय किले से पहले और देवताओं के नाम होने से पहले, ऐसे प्राणी थे जो वास्तविकता से परे विचरण करते थे। उनका कोई नाम नहीं था, क्योंकि नाम आंतरिक दुनिया की चीजें थीं, ऐसे क्षेत्र जहां अर्थ ध्वनि में परिवर्तित हो जाता था, और जहां प्राणी सोचते थे कि भाषा उन्हें तर्क से भी पुरानी चीजों पर शक्ति प्रदान कर सकती है। और ये उनमें से एक है। यह एक ऐसी जगह से आया था जिसके बारे में बात करना असंभव था, केवल उससे भागा जा सकता था। ब्रह्मांड के पर्दे के पार एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता का कोई आधार नहीं था और विचार चीखों में विलीन हो जाते थे। यह एक नन्हा, कमजोर परजीवी था जो एक समझ से परे प्राणी की मात्र उदासीनता के कारण जीवित था। लेकिन एक दिन वह झटक कर अलग हो गया और अनगिनत ब्रह्मांडों में बह गया। यह एक वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता की ओर बहता रहा, लेकिन जल्द ही ये डर गया क्योंकि इसे अनंत काल से कोई ब्रह्मांड नहीं मिला था। लेकिन फिर एक दिन जब वह शून्य में बह रहा था, तो उसने एक दरार देखी। अनंत ब्रह्मांडों में से एक की सील में दरार। ये बहुत बड़ा नहीं था, बस एक पतली सी लकीर, कमजोरी का एक क्षण, अंतरिक्ष समय के ताने बाने में एक खुला गला। लेकिन द एंटिटी जैसी किसी चीज के लिए ये काफी था। ये दरार टाइटेनोमैकी नामक एक प्राचीन युद्ध के दौरान बनी थी, जिसमें क्रोनोस के शांत और दुर्जय पुत्र हेड्स का आकाश पिता यूरेनस के साथ सृष्टि के बिल्कुल किनारे के पास एक तल पर संघर्ष हुआ था। उनकी दिव्य शक्ति कांच पर हथौड़े की चोटों की तरह ब्रह्मांड की दरारों में गूंज उठी, और इस निशान के माध्यम से एक लहर खुल गई थी। ब्रह्मांड की सांस में एक घाव, एक दरवाजा जो इतना चौड़ा है कि कोई चीज बिना किसी का ध्यान खींचे आसानी से उसमें से निकल सकती है। तो यह आ गया, एक फुसफुसाहट, एक झिलमिलाहट, ब्रह्मांड की दृष्टि के कोने में एक गड़बड़ी। किसी ने भी इसे आते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि नाइक्स, जो अस्तित्व की जड़ों से भी कहीं अधिक गहराई में निवास करती थी, उसे भी इसकी उपस्थिति का शायद ही एहसास हुआ। देवता युद्ध, रक्तपात और सिंहासन के चक्कर में इतने मशगूल थे कि वे इसमें और भी ज्यादा उलझे हुए थे, और अगर वे अब भी उलझे हुए नहीं हैं, तो भी वे इतने कमजोर हैं कि इसे भेज नहीं सकते। और इस तरह ब्रह्मांड आगे बढ़ता रहा, इस बात से अनजान की कोई चीज अंदर आए और उसे देख रही थी। और उसने ऐसा ही देखा। उस सत्ता ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी नहीं, वह मूर्ख नहीं थी, वह इस जगह से अनजान थी, और 10,000 ब्रह्मांडों की मृत्यु के दौरान विकसित हुई उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे सावधानी बरतने की चेतावनी दी। इसने अवलोकन करना शुरू कर दिया। सदियां बीत गईं,
और जैसे जैसे यह उन स्थानों की ओर बहता गया जिनका मानचित्र बनाना असंभव था, इसने इस वास्तविकता के धागों का आकलन करना शुरू कर दिया। इसमें कई प्राणी पाए गए, कुछ अभिमानी, कुछ गर्वित और कई अपने प्रकाश और क्रोध से मुखर थे। लेकिन इस वास्तविकता से उत्पन्न हुए सभी देवताओं और प्राचीन प्राणियों में से इसने 5 ऐसे प्राणियों को चिन्हित किया जिनका मूल स्वरूप ही इसे प्रतिकर्षित करता था। वे खतरा हैं, केवल ताकत में ही नहीं बल्कि प्रभाव में, अंतर्दृष्टि में और सहज प्रवृत्ति में भी। हेड्स, मौन देवता, जिसका साम्राज्य मृत्यु के आध्यात्मिक नियमों को आपस में जोड़ता है। वह सत्ता के लिए एक भयानक प्रतिद्वंद्वी है और उसे सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। न्यक्स, आदिम रात्रि की देवी, जो स्वयं अराजकता से उत्पन्न हुई और अस्तित्व के इस निचले स्तर पर अवतरित हुई। अरेबस, निक्स का जुड़वां भाई, एक ऐसा पर्दा और एक ऐसा सन्नाटा जिसे पार करना सत्ता के लिए भी मुश्किल था। युगों को भक्षक बनाने वाला क्रोनोस, जिसके दांत कभी इतने तेज थे कि वह स्वयं समय को भी काट सकता था। विश्वमाता, गाया, जिसने इस ब्रह्मांड का स्वरूप धारण किया, जिसकी उपस्थिति इसके सार में गहराई से समाहित थी। ये 5 समस्याएं थीं। इस क्षेत्र में कई देवता थे, हाँ, लेकिन ये वे थे जिन्होंने इसे एक जैसे प्राणी के लिए अनुपयुक्त बना दिया था। इसलिए ये छिप गया। ये दरारों, शून्य स्थानों, बीच के स्थानों में कुंडली मारकर समा गया, जहां नाइक्स की इंद्रियां भी कमजोर पड़ जाती थीं और अरेबस का अंधेरा भी वहां तक नहीं पहुंच पाता था। गुरुत्वाकर्षण और विचार के बीच की उस खोखली जगह में वह इंतजार कर रहा था। लेकिन यह निष्क्रिय रूप से इंतजार नहीं करता था। वह सत्ता एक शिकारी थी, एक उपभोक्ता थी, ब्रह्मांड की एक किसान थी। इसने पहले भी भोजन किया था। जब ब्रह्मांड परिपक्व हो जाते थे, जब उनकी सभ्यताएं उज्ज्वल और ऊर्जा तथा सामूहिक चिंतन से ओतप्रोत हो जाती थीं, तब वे उनका सफाया कर देते थे। सभ्यताओं ने ऊर्जा का सृजन किया और ऊर्जा ही जीवन थी। किसी प्रजाति का मस्तिष्क जितना अधिक जटिल होता है, उसका सेवन करने पर उतना ही अधिक स्वाद उत्पन्न होता है। इसने भौतिक मांस को नहीं बल्कि सार को निगल लिया, दर्शन, दुख, आविष्कार, अहंकार और महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा को। हर गगनचुंबी इमारत में हजारों स्वाद छिपे थे। हर स्मारक में एक सदी की उम्मीद समाहित है। एक अत्यंत सभ्य ब्रह्मांड ही भोजन का सर्वोत्तम स्रोत है। लेकिन ये ब्रह्मांड, वह युवा था। अपनी उम्र के बावजूद इसकी विकास गति विचित्र रूप से धीमी प्रतीत होती थी, मानो कोई जीव अपने विकास में अवरुद्ध हो गया हो। यहाँ की नश्वर प्रजाति, मुख्य रूप से मनुष्य, कीचड़ से निकलकर मिथकों की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत ही कर रही थी। उनके दिमाग अभी भी देवी देवताओं और अंधविश्वासों से जकड़े हुए थे। उनके पास अब आग थी, हाँ, और जल्द ही और भी अधिक होगी। लेकिन वे पके नहीं थे, वे तैयार नहीं थे, और इससे वह सत्ता विचलित हो गई। क्यों? यहाँ समय इतना विकृत क्यों था? अन्य वास्तविकताओं की तरह यहाँ सभ्यताएं भव्य और प्रचंड गति से क्यों नहीं उठीं और नष्ट हुईं? इसने और अधिक अध्ययन किया, समय की परतों में झांका, और जो इसने देखा उससे ये स्वयं भी विचलित हो गया। इस ब्रह्मांड में हस्तक्षेप हो रहा था, बाहर से नहीं, स्वयं ब्रह्मांड की तरह, बल्कि भीतर से। कोई चीज़ या शायद कोई व्यक्ति समय की लय को धीमा कर रहा था। चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, इस क्षेत्र के भीतर एक शक्ति ने प्रगति का विरोध किया, जिससे नश्वर प्राणियों को समय से पहले परिपक्व होने से बचाया जा सके। मानो ब्रह्मांड को एक जैसे शिकारियों के बारे में पता चल गया हो और वह दावत को टालने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन समय, भले ही उसकी गति धीमी हो जाए, उसे बहना ही चाहिए। और इस तरह वह इंतजार करता रहा, धैर्य से, अविश्वसनीय रूप से धैर्यवान, क्योंकि एक दिन न्यक्स निश्चित रूप से उसका शिकार करना बंद कर देगी। अब वह थक थी, हाँ, लगातार छाया लोकों और सपनों में विचरण करती हुई, विदेशी सार की झलकियों का पीछा करती हुई। लेकिन कोई भी जीव हमेशा के लिए शिकार नहीं कर सकता, यहाँ तक कि आदिम जीव भी अंततः नींद में चले जाते हैं। और जब उसने ऐसा किया, जब अरेबस पलकें झपकाते हुए गायब हो गया, फिर वह हिलने लगता, फिर यह कुरेना शुरू कर देगा। लुभाने के लिए इसने पहले ही बीज बो दिए थे, छोटे छोटे बीज, देवताओं के कानों में फुसफुसाहट, राजाओं के दिलों में फुसफुसाहट। ये सूक्ष्म था, कहीं ज्ञान, कहीं प्रेरणा, एक ऐसा युद्ध जिसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था। ऐसे राक्षस जो खून के लिए नहीं बल्कि विचारों का आनंद लेने के लिए मारते थे, बस स्थिति का जायजा लेने के लिए। और जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसके द्वारा बोए गए सभी बीज खिलने से पहले ही कुचल गए। ये सुनिश्चित करना कि कोई चीज़ इस दुनिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, यह इंतजार कर सकता है। और जब नश्वर प्राणी अंततः उस मुकाम पर पहुंच गए जहां उनके मन इस्पात और दुख के शहरों की कल्पना कर सकते थे, जहां उनके मीनार बादलों को चीरते थे और उनका विज्ञान भाग्य को फिर से लिखता था, जब उनके देवता अब उनके साथ नहीं चलते थे, फिर दावत शुरू होगी। तब तक ये देखता रहता है, ये सुनता है, ये प्रतीक्षा करता है। एथेना धुंध और चांदनी में लिपटी हुई शहर के ऊपर मंडरा रही थी। उसके मुकुटनुमा हेलमेट के नीचे उसकी आंखें चमक उठी जब उसने नीचे की सड़कों को देखा, जहां मशाल की रोशनी उन मनुष्यों के हाथों में टिमटिमा रही थी जो अपनी रात की दिनचर्या में लगे हुए थे।
छतें फूस और मिट्टी की बनी थीं, दीवारें मिट्टी की ईंटों और चूना पत्थर की थीं, और फिर भी इस सादगी में भी कुछ ऐसा था जो मन को झकझोर देता था। एक उपस्थिति, हवा में एक लहर, भाग्य की एक धड़कन। वहां भीड़ों के बीच शेर की तरह मुख्य सड़क पर चलता हुआ एक ऐसा व्यक्ति था जो इस युग में किसी और से बिल्कुल अलग था। विशालकाय, किसी जीवित मूर्ति की तरह मांसपेशियों से युक्त। उसने अपने कंधों पर शेर की खाल ओढ़ रखी थी, जिसके नुकीले दांत उसकी भौहों के ठीक ऊपर टिके हुए थे। उसके हाथ में एक तलवार थी जो एक आदमी के शरीर से भी लंबी थी, और वह पीतल और खून से सने चमड़े के म्यान में बंधी हुई थी। जब वह वहां से गुजरा तो बच्चे फुसफुसाते हुए उसका नाम ले रहे थे। महिलाएं खिड़कियों से झांक रही थीं। पुरुषों ने रास्ता बनाया। ये व्यक्ति एल्सीडेस है, ज़्यूस और एक नश्वर रानी का पुत्र, एक अर्धदेव, एक ऐसा नायक जिसने 12 असंभव चुनौतियों का सामना किया और जीवित रहा। उसने नेमेन शेर से कुश्ती लड़ी थी, 9 सिर वाले हाइड्रा को मार डाला था, चिमेरा को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया था, और अपने नश्वर हाथों से उन अधिकांश देवताओं से कहीं अधिक काम किए थे जिनके पीछे देवताओं का एक पूरा समूह था। उनका नाम पहले से ही एक किंवदंती बन चुका था। उनके कारनामों का बखान एजियन द्वीपों से लेकर लाल सागर के किनारों तक हुआ। और फिर भी एथेना के होंठ नीचे की ओर मुड़ गए। फिर भी हेरियोस से तुलना नहीं की जा सकती, उसने हवा से फुसफुसाते हुए कहा। एल्सीडेस साक्षात शक्ति और वीरता का प्रतीक था, लेकिन हेरियोस उससे कहीं अधिक था। एक विचारक, भवन निर्माता, एक एकजुट करने वाला कारक। हेरियोस ने न केवल राक्षसों को मारा था, बल्कि उसने केवल अपनी दूरदृष्टि और इच्छाशक्ति के बल पर शहर बसाए थे, कानून बनाए थे और जनजातियों को राष्ट्रों में संगठित किया था। एल्सीडेस ने मानवता के लिए लड़ाई लड़ी, हीरियोस ने मानवता की ओर से लड़ाई लड़ी। फिर भी एथेना उसे गहन चिंतन से देखती रही। यदि आने वाले युद्ध में देवताओं को सचमुच मदद की जरूरत थी, यदि असंभव का सामना करने के लिए नश्वर भुजाओं की आवश्यकता थी, तो ओलंपस का ये पुत्र ही वह पहला व्यक्ति होगा जिसकी तलवार वह उठाएगी। चुपचाप उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां दिव्य प्रकाश से हल्की हल्की चमक रही थीं। एल्सीडेस की पीठ पर एक चिन्ह प्रकट हुआ, ज्ञान और युद्ध का एक छिपा हुआ प्रतीक, जो केवल स्वर्ग में विचरण करने वालों को ही दिखाई देता था। बाद में उसने धीमी आवाज में कहा, अभी नहीं, अभी नहीं, मैं तुम्हें जल्द ही अपने साथ ले आऊंगी। फिर बिना फड़फड़ाए पंखों की एक हल्की सी फड़फड़ाहट और बिना धूल उड़ाए हवा के एक झोंके के साथ एथेना आकाश में उड़ गई। वह पहाड़ों के ऊपर पश्चिम दिशा में बहुत ऊंचाई पर उड़ गई। तारे उसे चुपचाप और निर्मल भाव से देखते रहे। हवा उसकी त्वचा पर सरसराती हुई बह रही थी और उसके लबादे के सुनहरे किनारों को छू रही थी। लेकिन जैसे ही वह आकाश में उड़ने लगी, उसने इसे महसूस किया, एक कंपन, एक लहर। कुछ तो गड़बड़ थी। यह अनुभूति पानी पर तेल की तरह थी, जैसे परछाइयां उसके दिमाग के पिछले हिस्से में रेंग रही हों। बेचैनी एक सांप की तरह उसके चारों ओर लिपट गई। उसने रफ्तार बढ़ा दी, तेज, ऊंचा, तीक्ष्ण, लेकिन फिर पूरी तरह से अनभिज्ञ और एकदम अप्रत्याशित रूप से कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। उसके चारों ओर एक भारी, जानलेवा दबाव छा गया। आकाश कांपता हुआ प्रतीत हुआ। उड़ते हुए पक्षी भय से इधर उधर भागने लगे, और पीछे से हल्की सी हलचल सुनाई दी। एथेना मुनि, युगों से निखरी हुई उसकी सहज प्रवृत्ति भड़क उठी। एक भाला जो ऑब्सीडियन की तरह काला था और लाल ज्वाला से लिपटा हुआ था, उसके गले से कुछ ही इंच की दूरी पर हवा में चीरता हुआ निकला। वह बाल बाल बची, धार उसके गाल को ऐसे चीर गई जैसे मौत की फुसफुसाहट हो। वह आकाश में चक्कर लगाती हुई बीच हवा में रुक गई और दिव्य चमक की दोहरी चमक के साथ अपने भाले और ढाल को प्रकट किया। उसकी ढाल चमक रही थी, उसका भाला युद्ध के रहस्यों से खुदा हुआ था। वह मुड़ी, निगाहें सिकुड़ गईं और वह जम सी गई। वहां मानो ठोस जमीन हो, हवा पर खड़ा एक प्राणी था जिसकी उपस्थिति बहुत परिचित सी थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एक विशालकाय प्राणी जो उनके राजा के दावे के अनुसार गाया की संतान था और ओलंपियनों के प्रति उसके क्रोध और रोष से आकारित हुआ था। सच कहें तो इस युद्ध को लेकर स्वयं एथेना भी आश्वस्त नहीं है। वह दैत्य मंदिर जितना लंबा था, उसकी त्वचा पत्थर जैसी थी और मांसपेशियां ज्वालामुखी की शक्ति से दमक रही थीं। उसकी आंखें लाल हो उठीं और उसके लंबे काले बाल आंधी में सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसने कोई कवच नहीं पहना था, केवल जंजीरें थीं जो किसी भूले हुए युद्ध के आभूषणों की तरह उसके अंगों से चिपकी हुई थीं। उसका भाला, नुकीला और जलता हुआ, तीव्र घृणा से धड़क रहा था। मुझे लगा था कि तुम इससे मर जाओगी, उसने कहा, उसकी आवाज़ धरती के नीचे पत्थरों के घिसने जैसी थी। तुम काफ़ी फुर्तीली हो, लगता है एक देवी से यही उम्मीद की जा सकती है। एथेना की अपने भले पर पकड़ और मजबूत हो गई। यह मत सोचो कि महज एक छुपकर किया गया हमला मुझे खत्म कर देगा। मैं एथेना हूँ, ज्ञान की देवी। मैं ऐसी कपटपूर्ण चालों के आगे नहीं झुकूंगी। अपना नाम बताओ, विशालकाय, ताकि मैं तुम्हारी पराजय की गाथाएं लिख सकूं। वह एक क्रूर, निर्दयी मुस्कान के साथ बोला, मैं एंसेल्स हूँ, गाया का पुत्र, और मैं तुम्हारा सिर काटने आया हूँ, ज्ञान की देवी। एथेना का दिल एक बार जोर से धड़का। तुम मुझे ढूंढने आए हो?
तो फिर तुम्हारी असफलता निश्चित है। तुम ऐसा कहते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि मैं तुमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ हूँ, उसने अपना भाला घुमाते हुए कहा। चिंता मत करो, तुम तो बस शुरुआत हो। हमारी माता ने आदेश दिया है, देवताओं और मनुष्यों का युग समाप्त होता है। अब दानवों का युग शुरू होता है। आकाश में बिजली कड़क उठी। बादल असामान्य चापों में घूमते हुए ऊपर एक भंवर बना रहे थे। एथेना ने अपनी ढाल उठाई, युद्ध की मुद्रा में खड़ी हो गई, उसकी आवाज़ ठंडी और आदेशात्मक थी। तो आइए, मैं आपको याद दिलाता हूं कि ओलंपियन ही ब्रह्मांड के शासक क्यों हैं। एक दहाड़ के साथ एंसेल्स ने छलांग लगाई। उनके हथियारों में टकराव हुआ, जिससे आकाश में एक जोरदार लहर दौड़ गई। भाले से भाला टकराया, ढाल आग की लपटों में बिखर गई और रात्रि आकाश देवताओं की अग्नि से जगमगा उठा। एथेना की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। इस बातचीत से ही वह जान गई कि एंसेल्स शक्ति में उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। लेकिन उसके अगले वार से बचने के लिए वह छटपटाने लगी। उसकी हरकतें तेज और सहज थीं। उसने उसकी पसलियों पर ऐसा प्रहार किया जिससे आसमान में एक दरार सी आ गई। एंसेल्स हंसा, उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसने एक जोरदार प्रहार से जवाबी हमला किया जो बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। ये युद्ध मनुष्य जगत के ऊपर अदृश्य रूप से चल रहा था, लेकिन हवा के अचानक झोंकों और दूर से आती गड़गड़ाहट में महसूस किया जा सकता था। नीचे एल्सिडेस बीच रास्ते में रुक गया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसे कुछ महसूस हुआ, कुछ विशाल और प्राचीन, जो पर्दे के ठीक पीछे संघर्ष कर रहा था। उसे इस बात का पता नहीं था कि उस क्षण बहुत ऊपर एथेना न केवल अपने जीवन के लिए, बल्कि देवताओं और मनुष्यों दोनों के भविष्य के लिए लड़ रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से आकाश फट पड़ा। आकाश में बिजली की तेज लकीरें कौंध गईं और एथेना पीछे की ओर उड़ गई। उसकी ढाल एक ऐसे बल से टकराई जिसने उसे बादलों के बीच से तेजी से धकेल दिया। बीच हवा में ही उसने खुद को संभाला और दांत पीसते हुए कहा कि टक्कर के कारण उसकी बाह में तेज दर्द हो रहा है। उसके कंधे में तेज दर्द हुआ, चोट लगी थी, शायद फ्रैक्चर भी हो गया था। बादलों के बीच एंसेल्स लंबा खड़ा था, उसका नुकीला भाला दिव्य रक्त से लथपथ था। उसका नहीं, उसका। वो हंसा, बस इतना ही, ज्ञान की पुत्री। वह दहाड़ा, उसकी आवाज़ से पर्वत की चोटियां कांप उठीं। तुम छोटी हो, बहुत छोटी। मुझे लगता है कि उल्लू के पंख सुंदर तो होते हैं, पर फिर भी जलते तो हैं ही। एथेना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और बड़ी सटीकता से अपने भाले को घुमाया। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, उसने फुफकारते हुए कहा। वह चांदी और ज्वाला की एक लकीर की तरह तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन एंसेल्स उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज था। उसका भाला उसके वार के बीच में ही टकरा गया और उसे एक तरफ हटा दिया। उसके चलने की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि हवा चाबुक की तरह चीर उठी। इससे पहले कि वह संभल पाती, उसने मुक्के से वार कर दिया। उसकी ढाल ने वार को रोक लिया, लेकिन झटके की लहर ने उसे तैरते हुए पत्थरों के एक पहाड़ से टकरा दिया जो उसके वजन के नीचे चकनाचूर हो गया। धूल और दिव्य चिंगारियां चारों दिशाओं में बिखर गईं। एथेना घुटनों को मोड़कर सीना फुलाते हुए खड़ी हो गई। वह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है, उसने गंभीर स्वर में स्वीकार किया। बहुत ज्यादा मजबूत, लेकिन ताकत ही सब कुछ नहीं थी। वह एथेना थी, बुद्धिमत्ता, युद्ध, सटीकता, रणनीति, और वह अपनी अपार शक्ति के बावजूद एक अंधे जानवर की तरह झूल रहा था। एंसेल्स ने चौड़ी मुस्कान के साथ एक बार फिर हमला किया, मानो उसे लग रहा था कि लड़ाई लगभग जीत ली है। उसका भाला तेजी से और बेरहमी से उसकी गर्दन की ओर बढ़ा। लेकिन इस बार उसने इसका पूर्वाभास कर लिया था। एथेना नीचे झुकी और उसके बचाव के भीतर घुस गई और अपने भाले के पिछले हिस्से को उसके पेट में घुसा दिया। ये बात उसके मन में गहराई तक उतर गई। वह हौंफने लगा और वह पहले ही उसके पीछे घूमकर अपना घुटना उसकी पीठ में दे मार चुकी थी। वह विशालकाय व्यक्ति लड़खड़ा गया, उसका संतुलन बिगड़ गया। वह बिजली की तरह उस पर टूट पड़ी। हड़ताल, डॉज, झांसा देना, काटना। उसका भाला उसकी टांगों पर तेजी से गुजरा, जिससे उसकी नसें और घुटने कट गए। उसने अंधाधुंध वार किया, लेकिन वह पहले ही उससे ऊपर थी और उसने अपनी पूरी ताकत से अपना भाला सीधे उसके कंधे में घुसा दिया। यह मांस और हड्डी को भेदता हुआ निकला और जैसे ही काला खून हवा में फैल गया, वह चीख उठा। वे दिव्य युद्ध में उलझे हुए हवा में चक्कर लगा रहे थे। बादल फट गए, तारे धुंधले पड़ गए और उनके नीचे नश्वर दुनिया कांप उठी। जानवर दहशत से चीखने लगे। नदियां टेढ़ी मेढ़ी हो गईं। चांद फट गया और उससे रोशनी रिसने लगी। उनकी भीषण लड़ाई ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। माउंट ओलंपस पर देवताओं ने विश्राम किया। अपने तूफानी सिंहासन पर बैठे ज़्यूस को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती में कोई घाव हो गया हो। एथेना, वह खड़े होते हुए धीरे से बोला। और वह उपस्थिति, क्या वह किसी दैत्य से लड़ रही है? अपोलो ने अपने वीणा के तारों से नजरें ऊपर उठाईं। हर्मीज बीच रास्ते में रुक गया, उसकी सैंडल चमक रही थीं। आकाश कांप उठा। बिना किसी हिचकिचाहट के ज़्यूस युद्ध के मैदान की ओर उड़ गया और अपोलो और हेमीज उसके पीछे पीछे चल रहे थे। फिर से मैदान में एथेना नहीं रुकी।
वह एक बार घूमी और फिर उसने अपना भाला एंसेल्स के गले में घुसा दिया, जिससे दिव्य धातु उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से बाहर निकल आई। वह घुराघुराया और पिघले हुए खून की लपटें उड़ने लगीं। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और अपनी ढाल से उसके चेहरे पर वार किया, जिससे वह पीछे की ओर गिर पड़ा। फिर अंतिम क्षण में उसने अपना भाला झट से छुड़ाया और इतनी ताकत से फेंका कि वह उसकी छाती को चीरता हुआ उसके सिर में जा घुसा। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बल से आकाश फट गया। उसका शरीर समुद्र में गिरते पहाड़ की तरह धराशायी हो गया, सिर कटा हुआ और बेजान। एथेना हौंफती हुई, चोटों और दिव्य रक्त से लथपथ उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसके अंग कांप रहे थे, लेकिन उसने गिरने से इनकार कर दिया। वह जीत गई थी, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा, क्योंकि उस क्षण उसका शरीर फड़क उठा। गर्दन के ठूंठ से काला धुआं निकल रहा था। एक धीमी बढ़ती हुई आवाज, जैसे हड्डियों की गुफा से हंसी की गूंज आ रही हो। उसका सिर दोबारा उगाया, मांस में कंपन हुआ, हड्डियां चटक गईं और उसकी स्तब्ध आंखों के सामने एंसेल्स एक बार फिर खड़ा हो गया, पूरी तरह से स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ। उसके होठों से अभी भी खून टपक रहा था। उससे बहुत दर्द हुआ, उसने कहा। उसकी आवाज़ अब और भी ठंडी हो गई थी। तुम भाग्यशाली हो, देवी। एथेना अविश्वास से देखती रही। कैसे? एंसेल्स ने अपना एक दांत थूक दिया और आगे बढ़ा। मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि कोई देवता हमें मार सकता है? वह गुर्राया। हम गाया की घृणा से ओलंपस के देवताओं को पूरी तरह कुचलने की उसकी इच्छा से पैदा हुए हैं। उसने अपनी बाहें चौड़ी कर लीं। इस प्रकार हम में ईश्वर विरोधी गुण मौजूद थे। तुम्हारी शक्तियां हम पर पानी की तरह फिसल जाती हैं। तुम मुझे 1000 टुकड़ों में काट सकते हो, फिर भी मैं तुम्हारा गला पकड़ने आऊंगा। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। ईश्वर विरोधी, तो क्या यही कारण है कि हमें मनुष्यों की सहायता लेनी चाहिए? लेकिन चूंकि मनुष्य राक्षसों से लड़ नहीं सकते, इसलिए देवताओं को उन्हें इतना कमजोर करना पड़ सकता है कि मनुष्य उन्हें घातक प्रहार कर सकें। मैं समझ गई, उसने धीरे से कहा। वह फिर से हंस पड़ा। फिर अचानक वह रुक गया, अकड़ गया। निगाहें पूरब की ओर मुड़ गईं। बिजली चमकना, सुनहरी रोशनी, 3 आकृतियां जलते हुए तारों की तरह आकाश में प्रज्वलित हुईं। ज़्यूस, अपोलो, हेमीज, वे लगभग यहां पहुंच ही गए थे। एंसेल्स गुर्राया, उसकी निगाहों में निराशा झलक रही थी। छी, तुम्हारे पिता ने बचा लिया, उसने ताना मारा। तुम भाग्यशाली हो, एथेना। जैसे जैसे हवा ठंडी होती गई, उसके चारों ओर की परछाइयां घनी और तैलीय होकर ऊपर उठने लगीं। धुएं और अंधेरे में गायब होते हुए उसने कहा, अपने परिजनों को बता दो, युद्ध आ रहा है, असली युद्ध, और तुम में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। फिर वह चला गया। सन्नाटा छा गया। एथेना क्षतिग्रस्त आकाश में तैर रही थी, घायल और सहमी हुई। उसकी ढाल टूटी हुई थी, उसका भाला उसकी पकड़ में कांप रहा था। कुछ ही क्षणों बाद ज़्यूस गरजते हुए पहुंचे। उसने अपनी बेटी को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एथेना, मैं ठीक हूं, उसने धीरे से कहा, हालांकि वह वास्तव में ठीक नहीं थी। ज़्यूस ने सिर हिलाया। ये तो अच्छा है। अब वह दानव कहाँ है? क्या वह भाग गया? एथेना ने आह भरी और कोई जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। हर्मीस उसकी बगल में आंखें फाड़कर खड़ा था। यहाँ क्या हुआ? एथेना धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें उसे एक मूर्ख की तरह देख रही थीं। क्या तुम यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि तुमने मुझे एक दैत्य से लड़ते हुए महसूस किया था? बेवकूफ़, उन सभी के सभी उसके परिवार वाले बेवकूफ़ हैं।